हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सारे। तो जिनके साथ मैंने आज पॉडकास्ट डाला है उनका नाम है सीए हरिशंकर। एंड इनकी कमाल की बात बताऊं, ये इन्होंने हिंदी मीडियम से 10th पास आउट करी है, ठीक है। एंड आज वो यूके में है सीनियर ऑडिट पे एट ईवाई। तो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो सीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है भाई कितना खतरनाक पोजीशन है। एंड इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे, बहुत ज़्यादा ट्रोल कराया बच्चों ने इनको। एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज्ञान की बातें हुई हैं, ठीक है। मैं तो बहुत मज़ा आया था इनके साथ रिकॉर्ड करके। एंड 1.5 घंटे का पॉडकास्ट है भाई, लेकिन ये बताऊँ काट पीट के हुआ है ये। हमने 2 घंटे बात करी थी आराम से। 2 घंटे बाद भी मन नहीं कर रहा था काटने का, मतलब रिकॉर्डिंग एंड करने का। तो ये सब है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। एंड जो कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है, जो बीटेक वगैरह भी कर रहे हैं, वो भी ज़रूर देखो। तुम्हें भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ पता लगेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी लर्निंग्स रही हो तो एक लाइक कमेंट कर देना एंड बताना तो कि भाई तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसको बनाना चाहिए। तो भाई ठीक है, तो अब देखो पॉडकास्ट। सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं सी हरिशंकर। ही इज ऑडिट सीनियर एट ईवाई एंड ही इज इन बेस्ड इन यूके। पहले गुड़गांव में थे, नाउ उन्होंने यूके मूव करा है, ठीक है। एंड मैं मानूंगा सीए के जो भी स्टूडेंट है ना हमारे में, तो उनके लिए पहली बात यूके, दूसरी बात ईवाई, देन उसके बाद तुम ये सब इतना तुम लाइफस्टाइल वगैरह देखते हो, बाहर का वर्क कल्चर देखते हो, क्योंकि इंडिया का वर्क कल्चर और बाहर के वर्क कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम ये सब जानेंगे कि इन्होंने अपनी इनकी जर्नी क्या थी, क्योंकि सीए इज वेरी हार्ड टू बी ऑनेस्ट। मेरे जो फैमिली मेंबर्स कई सारे हैं उन्होंने सीए में ट्राई करा था लेकिन उनको हो नहीं पाया था, ठीक है। तो मेरे लिए तो बहुत रेस्पेक्ट है कि भाई उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है सीए वगैरह वालों को, ठीक है। तो उनकी जर्नी से जानेंगे कि हम इन लोग के क्या क्या चैलेंजेस आए थे, कैसे कैसे इन्होंने तैयारी करी, फिर ईवाई में कैसे गए, फिर यूके कैसे मूव करे, है ना। तो क्योंकि ये सबका ड्रीम होता है, तो हम इनकी जर्नी से जानेंगे। एंड इनके बारे में स्पेशल एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, मतलब ये बताएँगे वैसे कि इनकी जो 10th तक इनकी जो पढ़ाई थी, उन्होंने वो हिंदी मीडियम से करी है। एंड देन मूविंग हियर इज़ वेरी चेंजिंग इन द ट्रैजेक्टरी यू कैन से, मतलब पूरा एक्स्पोनेंशियल ग्राफ है ये। तो हम इनकी जर्नी से जानेंगे कि हम अगर ऐसी सिचुएशन से गुज़रे हैं, ठीक है, अगर हम भी हिंदी मीडियम से हैं, तो हम क्या करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? All good, Karthik. Thank you so much for inviting me here. This is हुँ, my very first podcast, you can say. I'm very new to this thing, and obviously, I'm very excited to talk about this. Obviously, journey तो पीछे से चलती हुई आ रही है. As I've told you कि Hindi medium, so I'm based out of Rajasthan. So I'm born and brought up in Sikar district, if people know. Uh, and then I was a average, I would say below average student till 10th class, and I was in a Hindi medium. वही होता है, गाँव का स्कूल होता है, घर वाले डाल दिए हैं, and then you're studying there. So I was studying there, and then suddenly, I don't know how, and I'm grateful to my parents also. They thought that 10वीं तक तो पढ़ लिया इसने हिंदी मीडियम में, अब इसको उठाओ और 11th में इसको सीबीएसई में मूव करते हैं, एटलीस्ट इसको थोड़ा इंग्लिश मीडियम में डालते हैं। बट इश्यू क्या होता है कि व्हेन यू मूव suddenly you move from English medium to Hindi medium to English medium, it's a kind of a drastic change क्योंकि जब मैं and I've got admission in BITS Pilani. If you must know BITS Pilani, so there was a Birla school in Pilani, and my parents had a word with them and they tried best, and then I got admission. Obviously they were denying it the first because I was having a Hindi medium background, and then they told me that how you gonna manage everything and stuff like that, but उन्होंने कैसे जैसे करके एडमिशन तो करवा दिया. When I started going to that school, my day one, the class teacher came in and just I was just sitting in front of my class. I was very new to the whole culture and stuff. गाँव का स्कूल और इंग्लिश मीडियम पिलानी के स्कूल में बहुत डिफरेंस भी होता है बच्चों में. तो फर्स्ट क्लास टीचर केम इन, जस्ट आस्क्ड मी व्हाट्स योर नेम, एंड उसने इतना जल्दी बोला व्हाट्स योर नेम. I was silent for like 10 seconds, and the whole class started laughing at me. And then I've told my name. My name is Hari Shankar. And then again, the whole class started laughing. So it was like very crazy for me कि इसको मैं कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में वहाँ इंग्लिश की किताब भी वो लोग हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं. और यहाँ सब कुछ इंग्लिश मीडियम में है. तो ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज था. बट देन एनी हाउ मैंने 11th सर्वाइव किया. uh, 11 I got 61.33%. I still remember that number because people told me
कि जब तुम 11th क्लास में परसेंटेज लाते हो तो 12th बोर्ड का तुम जब एग्जाम दे रहे होते हो तो यू एक्सपेक्ट 10% लेस देन व्हाट यू हैव स्कोर्ड इन 11th स्टैंडर्ड। देन आई यूज्ड टू थॉट कि अगर मेरे 61% इफ आई गॉट इन 11th स्टैंडर्ड, इफ आई विल गेट 10% लेस देन दैट in 12th standard, then how I'm gonna get a admission in a good college? So I used to take a lot of stress on it कि भाई कैसे होगा, क्या होगा? But 12th standard, I gave it my all. I got an award in my school of 100% attendance in 12th standard. एक भी दिन मैंने मिस नहीं करा स्कूल का। मैंने ऑलमोस्ट 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स के मैंने ट्यूशन लगवा लिए थे और सेम टीचर्स के साथ ट्यूशन लगवाए थे जो क्लास में पढ़ाते थे। तो मैं ट्यूशन में सिलेबस में एक्स्ट्रा आगे चल रहा होता था, जो क्लास में चल रहा होता था। एंड देन तो एक बारी मैं पढ़ लेता था ट्यूशन पे, दूसरी बारी मेरा रिवीजन ऑटोमैटिकली हो जाता था स्कूल क्लास में, तीसरी बारी मैं खुद पढ़ता था, फिर चौथी, 5वीं बारी में एग्ज़ाम के टाइम पे निकालता था। तो ऐसे करके मैंने मैनेज करा। एंड इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से मेरा वोकैब मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि वही है ना, आपका अपब्रिंगिंग मैटर करता है कि आपकी अगर स्कूलिंग बहुत अच्छी जगह से हुई है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका वोकैब बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। बट आई स्टिल फ़ील कि मेरा वोकैब थोड़ा-सा कहीं-कहीं लूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि वो जो बेसिक कांसेप्ट्स है वो सब मैंने हिंदी में पढ़े हैं। अब वो इंग्लिश में कोई मुझसे बोलता है तो आई यूज्ड टू थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग। तो ऐसे करके मैंने 12th तो निकाला कैसे-वैसे करके। एंड देन 12th में आई वुड से इंग्लिश की वोकैब के लिए आई यूज्ड टू रीड 17 पेजेस ऑफ होल हिंदुस्तान टाइम्स डेली इन द मॉर्निंग। 1 घंटा 2 घंटा लगा के मैं पूरा रीड करता था हिंदुस्तान टाइम के 17 पन्ने। और आफ्टर रीडिंग दैट, मेरे बड़े भैया थे तो वो मुझसे पूछते थे कि एक न्यूज़ बता दे अब इसमें से कोई। एंड आई यूज्ड टू बी ब्लैंक आफ्टर रीडिंग 17 पेजेस कि मैं इनको एक न्यूज़ कैसे ट्रांसलेट करके बता दूँ। क्योंकि मुझे 17 पन्नों में से साढ़े 16 तो समझ ही नहीं आए हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। बट एनी हाउ अब ट्राइड माय बेस्ट। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने कॉमर्स चूज़ करा था। तो अकाउंटिंग में मैं थोड़ा अच्छा था। तो मैंने थोड़ा-सा ग्रैब करनी चीज़ें स्टार्ट करी। एंड देन वो ट्यूशन मुझे बहुत हेल्प करे। एंड एनी हाउ मेड इट। एंड देन आई स्कोर्ड 95% my 12th standard. I was very happy. I was very shocked. Even I've checked my result, I mean, 10, 15 times maybe. And I called my parents that I scored 95% and they cut the call and they told me, go back, check again. It's not your result. It's not gonna happen because expectation ही नहीं है ना। हम्म, एक्सपेक्टेशन ही कहाँ से? 10th में आई स्कोर्ड 70%, 11th में आई स्कोर्ड 61.33%, 12th में 95 कैसे आ जाएगा? कोई करिश्मा ही हो गया ऐसा, मुझे ऐसा लगा। एंड देन फिर मुझे पता लगा कि मैं स्कूल ही टॉप करने वाला था, बट मेरे से इन टोटल 3 मार्क्स ज़्यादा थे, एक लड़की थी, उसके इन टोटल के में 3 मार्क्स ज़्यादा थे, इसलिए उसने टॉप किया। एंड आई वाज़ एट 2nd पोज़ीशन इन माय स्कूल एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। एंड देन मेरे भैया हैं, मतलब वन ऑफ माय कज़िन, सो ही वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीए एट दैट टाइम एंड ही वाज़ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज। तो मैं उनका थोड़ा रोड मैप फ़ॉलो कर रहा था कि जैसे-जैसे भैया करेंगे वैसे-वैसे मैं कर रहा हूँ, तो मुझे भी सीए करनी है। आई मीन देयर वाज़ नो अ, देयर इज़ नो सीए इन माय फैमिली in background. Everybody is doing their business. So I'm coming from a business family background. तो किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कब करना है, कब स्टार्ट करना है। तो बस मैं वो भैया को फ़ॉलो कर रहा था कि जैसे-जैसे भैया बोलेंगे वैसे-वैसे करना है। एंड भैया वाज़ इन डीयू, सो आई आल्सो थॉट कि मेरे को यहाँ से निकल के डीयू तक जाना है। एंड देन आई स्कोर्ड 95% एंड उस टाइम पे अभी तो सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है डीयू में एडमिशन के लिए, बट उस टाइम पे कट ऑफ निकलती थी बेसिस योर परसेंटेज इन 12th क्लास। एंड यू वोंट बिलीव कि इतना कॉम्पिटिशन था कि आफ्टर स्कोरिंग 95% आई वाज़न्ट एबल टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज इन नॉर्थ कैंपस। हाँ। फर्स्ट कट ऑफ में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, सेकंड कट ऑफ में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, थर्ड कट ऑफ में आई गॉट अ सीट। आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक मॉर्निंग 4 बजे सुबह कट ऑफ रिलीज़ हुआ था। 6 बजे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, 7 बजे आई वाज़ एट द गेट ऑफ द कॉलेज। 8-9 बजे तक उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करा, 10 बजे मेरा एडमिशन हो गया एंड आई वाज़ फीलिंग सो रिलैक्स्ड एंड रिलीव्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि हिंदी मीडियम से निकल के तुम इंग्लिश मीडियम में पहुँच गए हो, लेकिन यहाँ पे तुमने पढ़ाई पे फोकस करा है तो देयर इज़ नो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नथिंग वाज़ देयर। तुमने पढ़ लिख के परसेंटेज ले आए, अब तुम दिल्ली पहुँच गए।
अब दिल्ली में नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, सबका बैकग्राउंड डिफरेंट है, सबकी कहानी अलग है, तो अच्छे लोग भी हैं, मेरे जैसे भी हैं, मेरे से भी खराब थे, अजीबो-गरीब लोग थे। आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट डे, आई वाज़ वियरिंग व्हाट आई वाज़ वियरिंग? आई वाज़ वियरिंग दैट फॉर्मल पैंट जो स्कूल में ग्रे कलर की पैंट नहीं होती जो वेडनेसडे को पहनते थे। ग्रे कलर की पैंट और उस पे रेड कलर का चेक्स का शर्ट पहना हुआ था। आई विल सेंड यू द फोटो, मेरे पास अभी भी है वो फोटो, और सैंडल चलते थे ना उस टाइम पे वो चिपकाने वाले। वो सैंडल पहन के मैं पहले दिन गया था, एंड देन आई वाज़ वेरी शॉर्ट हाइटेड एट द टाइम। मेरी कॉलेज में ही हाइट बढ़ी है, तो मैं बहुत छोटा बच्चा ही लग रहा था उस टाइम पे। तो जब मैं एंटर करा अपने फर्स्ट लेक्चर में, तो वो लेक्चर स्टार्ट हो गया था और सब लोग ऑलरेडी 100 लोग ऑलरेडी लेक्चर रूम में बैठे हुए थे। तो मैं उन सबके सामने जा रहा था और एवरीबॉडी वाज़ लुकिंग एट मी। आई वाज़ लाइक क्या हो गया भाई? आई वाज़ फीलिंग सो एम्बैरेसिंग, क्योंकि वो थोड़े से अलग पर्सनैलिटी के लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, तो थोड़ा-सा बहुत अजीब लगा मुझे। बट यही होता है कि आप कहीं पे भी जाते हो, आपको अपने जैसे लोग मिल ही जाते हैं। तो आई गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई मीन आई नो देम नाउ फ्रॉम लास्ट 10-15 इयर्स। एवरीबॉडी इज़ डूइंग सो गुड इन देयर लाइव्स, और जो लोग मज़ाक बना रहे थे, वो लोग अभी कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। एंड यही होता है। एंड एग्ज़ैक्टली, एंड सी द ऑडेसिटी ऑफ द पीपल दैट एक बंदे ने मुझे मुँह पे बोला, जब मैंने उसको बताया कि मैं यूके जा रहा हूँ, कुछ ऐसे जा रहा हूँ, कि भाई तेरे में तो इतना दिमाग था ही नहीं। उसने उसका ऑडेसिटी है, उसने ये बोला कि तेरे में उस टाइम पे इतना दिमाग तो था ही नहीं, तू कैसे हाउ हाउ यू आर डूइंग इट? तो मैं उस टाइम पे आई वाज़ साइलेंट कि ठीक है, अपने को क्या करना है? अपने को आई वाज़ नॉट इन अ मूड टू रिप्लाई हिम। आई लाइक ठीक है भाई, जो सोचना है सोचो, डज़न्ट मैटर। जो मेरे को करना है वो मैं कर ही रहा हूँ, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, कॉलेज में पहुँचे, दोस्त लोग मिले, 1-2 साल लगा एडजस्ट करने में, फिर थोड़ा-थोड़ा पर्सनैलिटी चेंज होता गया, चीज़ें सीखते गए। सीए भी साथ-साथ प्रिपेयर कर रहे थे। अब सीए का मैटर ये आता है कि 12th के साथ-साथ मैंने सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ओके। ठीक है? अ, अब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, 200 में से 100 नंबर चाहिए सीए फाउंडेशन पास करने के लिए। मेरे आए पहले अटेम्प्ट में 96, एंड आई फेल्ड। अब वो क्या होता है, 12th के जस्ट एग्ज़ाम के बाद में ही सीए फाउंडेशन का पेपर लगता था उस टाइम पे, तो जस्ट एग्ज़ाम के बाद में मैंने दे दिया था, फिर मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था। कॉलेज में एडमिशन होते ही उसका रिज़ल्ट आया, मैं फेल हो गया। अब कॉलेज में बहुत सारे लोग थे जो प्रिपेयर कर रहे थे सीए के लिए भी उस टाइम पे साथ में। कुछ लोग पास हो गए, कुछ लोग रह गए, कुछ लोगों ने नेक्स्ट अटेम्प्ट से स्टार्ट करा। तो उन्होंने स्टार्ट करा, अ, फिर मैंने वापस से मैं सोचा एक अटेम्प्ट तो और दे ही देते, देखते क्या होता है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अभी कोई प्रेशर नहीं किसी का कि तुझे सीए ही बनना है, कुछ करना है, अभी जस्ट कि ठीक है कुछ तो करना है, एक बारी शुरू कर। पीछे तो फैमिली वाले यही सुन के खुश थे कि दिल्ली में एडमिशन हो गया इसका। ओके। तो उधर तो सेलिब्रेशन नहीं रुक रहा था कि भाई 95% आए हैं लड़के के और दिल्ली में एडमिशन हो गया। बस गाँव में मिठाइयाँ बँटवा दो, इसका दिल्ली में एडमिशन हो गया। क्योंकि भाई बिलो एवरेज आदमी अगर दिल्ली तक भी पहुँच गया है तो भाई बहुत बड़ा बात हो रहा था। फिर मैंने सीए का फाउंडेशन का दूसरा अटेम्प्ट दिया। 200 में से 100 ही नंबर चाहिए थे और मेरे आए एग्ज़ैक्ट 100। आई स्कोर्ड एग्ज़ैक्ट 100 एंड आई लाइक 96 पहले आए, 100 अब आए। 2 बार पढ़ने में भी तुम 100 ही पहुँच रहे हो। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस जर्नी? बिकॉज़ आगे तो और डिफिकल्टीज़ बढ़ने वाली है। बट ऑब्वियसली साथ में लोग कर रहे थे, तो थोड़ा प्रेशर वैसे भी रहता है साथ वालों का कि भाई साथ वाले कर रहे हैं, तो तुम कैसे गिव अप कर दोगे? एंड देन पास हो गया दूसरी बार में, तो फैमिली वाले बोल रहे कि ठीक है, दे ले, इंटरमीडिएट भी दे लो। तो जस्ट टू लेट यू नो, फाउंडेशन में कोई ग्रुप्स नहीं होते हैं। अब होने लग गए हैं शायद फाउंडेशन में ग्रुप, बट पहले नहीं होते थे। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं, तो 3-3 4-4 पेपर डिवाइडेड 2 ग्रुप्स में होते हैं। तो देयर इज़ अ ऑप्शन कि आप दोनों ग्रुप साथ में भी दे सकते हो, या आप एक-एक ग्रुप करके भी दे सकते हो। तो दोनों ग्रुप जो साथ में देता है और वो दोनों ग्रुप क्लियर करता है और बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करता है, तो उसको ऑल इंडिया रैंक आती है, जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं दोनों ग्रुप मिला के। बट अगर आप एक-एक ग्रुप करके दे रहे हो और आप एक-एक ग्रुप करके क्लियर कर रहे हो विद द हाईएस्ट मार्क्स मिला के, तो फिर आपका रैंक नहीं आता। रैंक उसी का आता है जो दोनों ग्रुप साथ में देता है। तो आई डिसाइडेड कि भाई चलो अब सीए इंटर प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और मैंने कॉलेज के साथ-साथ करना शुरू कर दिया। अब यू वोंट बिलीव, मतलब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आज सीए बन गया हूँ, बट दैट्स अ ट्रू फैक्ट। जो मेरे साथ और जो मेरे दोस्त लोग हैं, इफ दे विल वॉच दिस, दे विल 100% कमेंट एंड एग्री कि भाई ये ऐसा ही था, ये यही करता था। सुबह उठ के मैं कॉलेज गया, बैग लेके,
उसमें वही 4 किताब कॉलेज की और 4 किताब कोचिंग की। 2-3 बजे कॉलेज खत्म करा, वापस आते टाइम रास्ते में मेरा कोचिंग सेंटर होता था शक्ति नगर में। वहाँ पे मैंने कोचिंग एल्डाइन होती थी उस टाइम पे, अभी भी है एल्डाइन। वहाँ पे मैंने कोचिंग करी। 6-7 बजे मैं घर पहुँचा, मैंने बैग रखा और मैंने फ़ोन चलाया और मैं सो गया। अगले दिन सेम बैग उठाया, कॉलेज गया, कॉलेज में मस्ती करी, कोचिंग गया, वापस आ गया। मतलब देयर वाज़ नो सेल्फ स्टडी इन्वॉल्व्ड। तो ऐसे करके मैंने अपना कॉलेज में स्टार्ट कर दिया। अब कॉलेज में इलेक्शंस थे, फेस्ट वगैरह होते थे, इन सब में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा रखा था, पढ़ाई में थोड़ा कम था। तो ये सब में इन्वॉल्व थे, तो अच्छा लग रहा था, चल रहा था। फिर पहले ग्रुप का रिजल्ट आया, फेल हो गया। दूसरी बार दिया, फेल हो गया। तीसरी बार दिया, एक ग्रुप पास हो गया। चौथी बार दूसरा ग्रुप दिया, दूसरे ग्रुप में फेल हो गया। एक पेपर निकला था बस। एंड देन 5वीं बार में मैंने ग्रुप 2 दिया, फिर मेरा क्लियर हुआ। अब ये जो 5 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं, 5 अटेम्प्ट में हर अटेम्प्ट के बीच में 6 महीने का गैप होता था। तो कितना टाइम हो गया, 5 अटेम्प्ट दिए मैंने। 2.5 तो हर साल हो गया अराउंड। 2.5 साल हो गए। 3 साल का हाँ, हाँ। कॉलेज था। 6 महीने में पहले ही डिलेट था क्योंकि मैं फेल होके आया था फाउंडेशन में। तो फाउंडेशन में भी 6 महीने का ही गैप होता था। तो मेरा जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मैं फेल हुआ था, तो कॉलेज के 6 महीना तो मेरा उसमें फाउंडेशन में चला गया। फिर 2.5 साल बचा, 2.5 साल मैंने पूरा इंटर में निकाल दिया। अब मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया, मेरा इंटर भी खत्म हो गया। अब साथ-साथ में मैंने खत्म करा। अब वही आता है, अब लोग, बहुत सारे लोग मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रेगुलर कॉलेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आई वुड हाइली रिकमेंड कि ओपन कॉलेज की जगह रेगुलर कॉलेज करो। You'll get good connections, you'll get to meet lot of people from different places, तो वो तुम्हारे ओरल ग्रूमिंग में बहुत इम्प्रूव करता है। तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं जो तुम्हें जीवन में बहुत जगह काम आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में। तो मेरे जीवन में मेरे जितने भी अच्छे दोस्त बने हुए हैं वो सारे कॉलेज के ही हैं, क्योंकि गाँव में था 10वीं तक कोई दोस्त बना नहीं। 12th में 11th-12th में पिलानी में आया तो उन्होंने मेरे को अपनी तरफ लेने में ही 1 डेढ़ साल लगा दिए, इतने में खत्म हो गया स्कूल, फिर मैं निकल गया दिल्ली। अब दिल्ली वाज़ अ प्लेस जहाँ पे मैं 3 साल फुल फ्लेज्ड अपना प्राइम टाइम में था, तो वहाँ पे मेरे अच्छे दोस्त बने। वो दोस्त मेरे अभी भी काम आते हैं। तो इफ यू आर गोइंग फॉर अ रेगुलर कॉलेज, ऑब्वियसली वो तुम्हें आगे जॉब में भी हेल्प करता है। क्योंकि जॉब में अगर 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, एक कैंडिडेट ने रेगुलर कॉलेज करा हुआ है, एक ने ओपन करा हुआ है, ऑब्वियसली कंपनी रेगुलर कॉलेज वाले को उठाएगी। वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको एज मिल जाए ओवर द ओपन कॉलेज वाले से, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब कंप्लीटेड माय कॉलेज, माय इंटरमीडिएट वाज़ कंप्लीटेड। अब इंटरमीडिएट में मैंने 5 अटेम्प्ट दे चुका था मैं ऑलरेडी। अब इंटरमीडिएट के जस्ट बाद में आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, तो आर्टिकलशिप के लिए बेसिस आपका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम, आपको आर्टिकलशिप में फॉर्म मिलती है, जहाँ पे 3 साल को आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है इन अ सीए फॉर्म। ओके। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में काम करते हो, एक्चुअल ऑडिट्स पे जाते हो कंपनीज़ के, बट यू आर एज़ अ ट्रेनी, एज़ अ आर्टिकल असिस्टेंट। तो आप काम सारा करवाते हैं वो, बट वो तुम्हें स्टाइपेंड देते हैं 5-6 हज़ार रुपए महीना, जिससे तुम्हारा खर्चा निकल जाए। वो 3 साल का मैंडेटरी ट्रेनिंग है, उससे पहले आप सीए फाइनल दे नहीं सकते। ओके। तो उसमें जाने के लिए आपको इंटरमीडिएट 1 या 2 बारी में क्लियर करना है, अगर तुम्हें अच्छी फर्म चाहिए तो। बिग 4 चाहिए तो दोनों ग्रुप एक साथ निकालोगे तब बिग 4 लेगी। अदरवाइज़ बिग 4 का कोई बिग 4 अटेम्प्ट वालों को पूछती ही नहीं है, वो फ़िल्टर ही नहीं होता उन पे सीवी। अब सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पे आ गया कि मेरे को अब आर्टिकलशिप कौन देगा? मुझे तो एकदम बहुत ही मीडियोकर फर्म मिलेगी जहाँ पे मैं आईटीआर भरूँगा, जीएसटी रिटर्न भरूँगा और उससे मेरा कुछ होगा नहीं। बट कॉलेज के जो दोस्त हैं, वो काम तो आते ही हैं। तो वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज़ आल्सो चार्टर्ड नाउ। तो वो मेरे से 6 महीने पहले उसने इंटर क्लियर कर लिया था और वो 6 महीने पहले ही लुधियाना कंपनी इज़ अ फर्म, सीए फर्म, वन ऑफ द टॉप 10 सीए फर्म इन इंडिया। वो उसमें था ऑलरेडी। मैंने उसको बोला कि भाई लगवा दो, तो उसने बोला कि ठीक है, भेजो सीवी। उसने रेफर करवाया। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। कैसे-जैसे करके मैंने इंटरव्यू निकाला और मेरा वहाँ पे हो गया। तो जब मेरा लुधियाना कंपनी में हुआ तो आई गॉट अ वेरी, आई वुड से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 3 साल का जो जर्नी था। मैं लिस्टेड कंपनीज़ के ऑडिट्स पे जाता था, इंटरनल ऑडिट्स मैंने करे हैं, टैक्स ऑडिट्स का आई वाज़ पार्ट ऑफ इट। मतलब ऑलमोस्ट सब फील्ड्स के अंदर मेरे को एक्सपोज़र मिला और मेजरली जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था ऑडिट, मुझे उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का।
फिर वही सीए फाइनल आना शुरू हो गया था, क्योंकि 3 साल का पीरियड होता है, 3 साल के जस्ट तुरंत बाद आपका सीए फाइनल का पेपर होता है। तो बंदा क्या करता है कि पहले दूसरे साल काम पे फोकस करता है कि काम सीखूँगा। 3rd ईयर में वो काम से थोड़ा-थोड़ा कटना शुरू करता है, बहाने बनाना शुरू करता है और वो सीए पे पढ़ाई करना शुरू कर देता है। हम्म, तो मैंने क्लासेस वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया। अब मैं ऑडिट्स पे जाता था, फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट पे जाना है, 1 महीना रहना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ जाता था मैं, राजस्थान में बहुत जगह गया हूँ, बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, बहुत सारी जगह पे। तो फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ जाना है, वहाँ 1 महीना क्लाइंट पे रहना है होटल में। तो ऐसा होता था कि ठीक है, मैंने क्लासेस खरीद ली अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। अब सुबह-सुबह मैं जल्दी उठता था 6-7 बजे, 5-6 बजे, और मैं उठ के 2 घंटे अपनी क्लास लगा रहा हूँ, नहा धो के ऑफिस जा रहा हूँ, निपटा रहा हूँ, शाम को आके क्लास ले रहा हूँ, सो जा रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ माय लास्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप वेंट। फिर पेपर आ हम्म, गए। अब कॉन्फिडेंस इतना लो था सर, इतना लो था कि आप सोचो कि सीए फाउंडेशन यहाँ पे है, इंटर यहाँ पे है और फाइनल यहाँ है। हम्म, तो मैं जब ये दोनों लेवल ही इतना मर-मर के निकाल के आया हूँ, तो मेरे को ही लग रहा था कि मैं फाइनल निकाल भी पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा। ये जो सेल्फ डाउट्स होते हैं सब में। तो बिल्कुल। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं दोनों ग्रुप तो एक साथ दूँगा। मुझे तो ये हम्म, था कि एक-एक ग्रुप दे दो तुम और तुम बस निकाल दो। अब अगेन वही, जब आप स्ट्रेस में होते हो, तो आप यूट्यूब चलाते हो, किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हो कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बहुत सारी चीज़ें। अभी बहुत लोगों को लगेगा कि ये भी भाई मोटिवेशन ज्ञान ही चल रहा है। बट वो बट आई एम टेलिंग यू कि वो जब आप उस चीज़ से निकल जाते हो ना, देन यू रियलाइज़ कि चीज़ें होती तो है, कुछ तो होता है। तो मैं भी हम्म, ये सब सुनता था। अब मेरे को कहीं तो मैंने किसी वीडियो में पता नहीं कहाँ पे मैंने देखा कि मैनिफेस्टेशन तुम करते रहो और उसके पीछे तुम काम करते रहो, तो आपका चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाती है। तो हम्म, भाई साहब मैं तो उसके पीछे एकदम लग गया कि मैंने कहा अब तो मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि खोने के लिए इस इंसान के पास क्या है? जो 5-6 बार फेल होके आया है, तो फेलियर का टैग तो लगा ही हुआ है। तो तुम पे खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तुम पाने के लिए सब कुछ पड़ा हुआ है। तो भाई मैं तो फुल मैनिफेस्टेशन पे चला गया। अब मैंने मैनिफेस्टेशन करके चिट्स बनाने शुरू करे कि अकाउंट्स मिलाऊँगा 70 प्लस मार्क्स। जहाँ मेरे को 40 नहीं आ रहे इंटरमीडिएट में, मैंने चिट बनाने शुरू करे कि 70 प्लस अकाउंट्स में, एसएफएम में 70 प्लस, कॉस्टिंग में 70 प्लस, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में 80 प्लस लिख के और चिपका देता था अलमीरा पे। अब कोई रूम में मेरे पास आता था मिलने के लिए दोस्तों, तो उस चिट को उठा के अलमीरा के अंदर की तरफ वाले दरवाजे पे लगा देता था और बंद कर देता, किसी को, क्योंकि दिखेगा मजाक बनाएगा ऑब्वियसली कि ये बंदा ऐसे करके आ रहा है, अब इसे 70 प्लस मार्क्स चाहिए जो कि रैंक होल्डर्स के आ रहे हैं। लाइक भाई बड़ा मुश्किल से मैं मैनेज करता था, बट हाँ मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करा। और फिर मेरे को मेरे को किसी ने बोला कि, किसी ने नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी किसी अटेम्प्ट में एक बंदे की, अजय अग्रवाल, अतुल अग्रवाल करके एक बंदा है, उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है अभी, काफ़ी अच्छा वो पढ़ाते हैं बच्चों को, बड़ा इंस्टीट्यूट बना लिया। तो उन्होंने जब उनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, तो उन्होंने अब एक इंटरव्यू में ये बोला था कि बच्चों ने ना सीए को हव्वा बना रखा है। जैसे तुम 12th में अगर 95 स्कोर कर सकते हो, 95%, तो 12th की तरह ही तुम्हारे पे किताब है, उसका एक सिलेबस है, 100 नंबर का पेपर है, उसमें से तुम्हें स्कोर करना है। तो बच्चा क्यों 40 पे अटक जा रहा है? वो क्यों नहीं 70, 80, 90 नंबर लेके आ रहा? आएगा तो सब कुछ वहीं से ही, क्यों नहीं कर पा रहा है? तो उस बंदे का ना मीम बना दिया था उस टाइम पे। बट उस बंदे ने ऐसा कन्वर्ट करा चीज़ों को, उसने ऑल इंडिया एआईआर 1 सीए करके उसके इंस्टीट्यूट का नाम है, और ऑलमोस्ट सारे बंदे कहीं न कहीं से उसका वीडियो देखते ही हैं अपनी प्रिपरेशन में आज के टाइम पे भी, और मैं भी अपने टाइम पे देखता था। तो मेरे को उसकी वो मीम वाली बात, तो मीम तो सबको याद ही रहते हैं, तो मुझे वो मीम याद था कि भाई अगर स्कूल में तुम कर सकते हो, और मैं स्कूल में तो मैं अपने आप को चैंपियन ही मान रहा था, क्योंकि भाई तुम इधर से कुछ भी कर दिए हो, तो लाइक कि तुम स्कूल में कर सकते हो, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते? वही 100 नंबर का पेपर है, 10 चैप्टर है, 10 में से ही आना है, कहीं से और आना नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, इसको पढ़ना है। मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करा, पढ़ना स्टार्ट करा। अब मेरे बाल थोड़े अभी तो ठीक है, पहले थोड़े से हल्के से बड़े थे, तो किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया कि इतने बड़े बाल क्यों कर रखे हैं? तो मैं बोला कि भाई ठीक है, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो कह रहे नहीं, बाल बड़े रखता है तो खराब हो जाएगा तेरा मैटर। तेरा बुद्धि बालों में ही जा रहा है। यू वोंट बी एबल टू। तो होता है ना, कुछ-कुछ चीज़ें आपको फालतू की ज्ञान देते हैं लोग ऐसा। तो मैंने क्या करा, मैंने रेज़र लिया और मैं पूरा टकला हो गया एकदम। मैं ओ, बॉल्ड हो गया पूरा। मेरे घर पे फ़ोन करा, घर वाले, "तू पागल है? ये शुभ ही नहीं होता, तू ऐसा क्यों करा?" मैं बोला कि इससे बुद्धि कम होता है, एंड आई नीड बुद्धि एट दिस टाइम, एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ। मैं रिस्क ही नहीं ले सकता। तो यू गेटिंग इट कि मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ना
ऐसे होने लग गया था कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी लगा दो, ये मैनेज होना चाहिए, मुझे नहीं पता। मैंने ऐसे करके पढ़ना स्टार्ट करा सर, और पढ़ता था मैं 10-12 घंटे। और ये भी बात है कि 10-12 घंटे आप रेगुलर नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए एक मैंने बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि हम्म। 2-2 घंटे के 4 से 5 स्लॉट निकालने हैं मुझे। ओके। कि कि अगर मैं 5 बजे उठा तो 5 से 7 का एक स्लॉट निकाल दूँगा। फिर 1 घंटा रील चलाऊँगा, या फिर बाहर जाऊँगा, या खाना बनाऊँगा, या कुछ भी करूँगा। वो 1 घंटा मेरा है, उसमें मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। फिर उसके बाद में फिर 2 घंटे का एक स्लॉट निकालूँगा, फिर 2 घंटे गैप ले लूँगा आराम से। ऐसे करके मैं 2-2 घंटे के 4 से 5 स्लॉट निकालता था, तो वो ईज़िली 10 घंटे कवर हो जाते थे। अब बंदे क्या करते हैं आप आज के टाइम पे, कि वो सुबह उठ रहे हैं और उठ के ऐसे टाइम देख रहे हैं कि हाँ भाई 6 बज गए हैं, मुझे 10 घंटे पढ़ना है, और कोई प्लान नहीं है कि कितना टाइम टाइम के स्लॉट्स बनाने हैं, क्या पढ़ना है, बस बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। अब वो कोई बंदा पूरा दिन किताब लेके बैठा रहेगा, तो उसका एफिशिएंट टाइम ही नहीं निकल पाएगा कभी भी, अनटिल अनलेस उसके पास कुछ टारगेट ना हो। तो मेरे टारगेट थे 2-2 घंटे। और शाम को जब मैं 5 स्लॉट, जिस दिन मैं 5 स्लॉट जनरली मैं 4 साढ़े 4 स्लॉट करता था। 5 स्लॉट जनरली करता था, लेकिन जिस दिन मैं 6 स्लॉट निकालता था, उस दिन मैं अपने आप को ट्रीट देता था। तो मेरे पास क्या था कि आर्टिकलशिप जब मैंने करा था, तो उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट आया था, 50-60 हज़ार रुपए का चेक आया हुआ था। तो 50-60 हज़ार रुपए पड़े, तो घर वालों को पता नहीं थे, और उनको पता होता तो वो महीने का भेजते ही नहीं मेरे को, तो उनको मैंने बताया नहीं। तो 50-60 हज़ार रुपए को मैं एज़ अ ट्रीट अपने लिए मानता था। जिस दिन मैंने 6 स्लॉट लगाए, उस दिन मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता था डोमिनोज़ से, और चोको लावा केक ऑर्डर करता था। वो 250, 300, साढ़े 300 रुपए का ऑर्डर होता था एक। हम्म। और वो मेरा परफेक्ट था कि अगर तूने बेटा 6 स्लॉट निकाले, तो तू अपने लिए पिज़्ज़ा और चोकोलावा मँगवाएगा। आज आग लगाओ, रोटी को रोटी नहीं खाएँगे। राजा जी आज पिज़्ज़ा खा के सोएँगे, क्योंकि राजा जी ने 6 स्लॉट निकाले। ओके। ये सब मैं अकेला कमरे में बैठ के खुद ही से कर रहा हूँ सारी चीज़ें, मेरे को कोई बता नहीं रहा है। बट हाँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें, कि भाई इंस्टाग्राम मत चलाओ और चीज़ें मत करो, डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन आई थिंक इंस्टाग्राम से नहीं, आई हैव सीन पीपल की जो इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देते हैं, फिर वो ब्राउज़र में जाके इंस्टाग्राम चला रहे हैं। आई मीन दैट डज़न्ट मेक सेंस मैन। हम्म। तो मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं था। मैं फुल एक्टिव था इंस्टाग्राम पे, फुल एक्टिव था व्हाट्सएप पे। जिसका मैसेज आ रहा है, फट रिप्लाई हाथों-हाथ। बस उस 2 घंटे के स्लॉट में नहीं होता था कुछ भी। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे को इंस्टाग्राम नहीं चलाना, तुम्हें मूवीज़ नहीं देखनी है। मैं तो फुल नेटफ्लिक्स चलाता था, सोते टाइम पे 1 घंटा देख के सोता था। कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा उससे। तो ऐसा थोड़ी होगा कि यार जो धुरंधर 2 में जो मुझे दिखाया है, वो और मेरा मैं जो अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, वो धुरंधर 2 मुझे भुला देगा। अरे! धुरंधर 2 एक अलग चीज़ है, अकाउंट्स एक अलग चीज़ है। हाउ कैन यू मिक्स बोथ ऑफ देम? इट्स लाइक कि तुम अब बंदे बंदे यू वोंट बिलीव क्या हो रहा है। कान में ईयरफ़ोन्स लगा के गाने बज रहे हैं, चिकनी चमेली बज रहा है और वो लॉ पढ़ रहा है। वो कैसे समझेगा उस लॉ को अगर उसके कान में गाने बज रहे हैं तो? वो लेकिन उसको एक्सक्यूज़ बनाया है कि वो फ़ोकस के लिए। अरे वो फ़ोकस कैसे पॉसिबल है? लाइक मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आप कुछ हम्म। पढ़ रहे हो और आपके कान में गाने बज रहे हैं। ये मैं इंटर में मैं खुद करता था। मैं गाने गाते-गाते पेपर देने जाता था और ऐसे रिज़ल्ट आते थे। फिर ऑब्वियसली कैसे पास होऊँगा? पॉसिबिलिटी नहीं है पास होने की। हम्म। तो ये करते हैं, बट मैंने उस टाइम पे सब कुछ निकाल दिया था, बट मैं पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ही करता था। मैंने अपने स्लॉट्स निकाले, 3-4 महीने का टाइम जो प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए देता था, उसमें मैंने अच्छे से पेपर दिए। मेरे सीए फाइनल एक-एक बार में दोनों ग्रुप निकल गए थे, और दोनों ग्रुप के आप मार्क्स मिलाओगे तो आई स्कोर्ड एट अराउंड 550, और पता नहीं कितने मार्क्स आए थे, मेरे को याद नहीं है। बट हाँ, रैंक होल्डर के बराबर मार्क्स थे मेरे, दोनों को मिला के। बहुत सही भाई, बहुत सही। तो वो जो क्रेजी है यार। मैनिफेस्टेशन जो मैं बता रहा था ना आपको, मैंने अपनी डायरी में कहीं तो शायद मैंने कल परसों एक रील भी डाली है, उसमें भी मैंने कुछ एक पेज लगा रखा है जिसमें ना अब देखना, जब ये हम खत्म कर लेंगे तो मैं आपको लिंक भेजूँगा, आप वो रील देखना। उस रील में एक पेज है, सेकंड या थर्ड सेकंड पे ही। उस पेज में मैंने 70 प्लस मार्क करके नीचे लिखा हुआ है 260 प्लस मार्क्स पास। ये मैंने उस पेज पे पढ़ाई करते टाइम लिखा हुआ था। तो इट्स नॉट कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ, वो पेज मेरे को कल परसों मिला था, तो मैंने वो सब कंपाइल करके रील पे डाला कि क्योंकि बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि ऐसे कैसे होता है, हम बहुत लो फील कर रहे हैं, हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हम्म। फील कर रहे हैं, घरवाले कुछ भी बोल रहे हैं। अरे हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि हम जब तैयार होने में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं ना, तो हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि अरे कट्ठे जासी लंदन जासी के तैयार हो गए। तो अभी मैं मारवाड़ी उन रिश्तेदारों को यही बोलता हूँ कि लंदन जासी नहीं, लंदन ही हूँ मैं अब।
भाई क्रेजी तो यार, क्रेजी। तो दिस इज हाउ आई वेंट। आई मीन इसमें कुछ रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाई, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि अभी लगता होगा कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, बट वो रूम में बैठ के मैनिफेस्टेशन करना और उसको एग्जीक्यूट करना उसके साथ साथ, ऐसे तो खुली आंखें सपने तो सब देख रहे हैं, बट हाँ, मैं उसको देखता था, खुली आंखें भी देखता था, लेकिन मैं वो स्लॉट्स निकालता था अपने। एंड इट्स नॉट कि एवरी डे इज एफिशिएंट फॉर 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली, वो ऐसा नहीं है। बट वही तुम्हारा टेस्ट है कि जिस दिन तुम्हारा मन भी नहीं कर रहा, उसी दिन तुमको अपने आप को धक्का मार के तुम्हें बैठना है, पढ़ना है। हो सकता है वो 2 घंटे का स्लॉट में इफिशिएंसी 1 घंटे की आए, लेकिन मैटर ये करता है कि तुम 2 घंटा बैठो वहां पे। लॉ पढ़ते हैं बच्चे, अब हमारे यहाँ क्या है, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव अब होने लग गए हैं, बट सब्जेक्टिव रिटर्न पेपर्स होते थे। तो रिटर्न पेपर्स में आपको लॉ लिखना है, ऑडिट पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लिखना है, तो बच्चे यही पूछते रहते हैं कि आपने कैसे पढ़ा, कैसे पढ़ते थे। आई एम टेलिंग यू, मैं किताब में देख के अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करता था सेक्शंस के साथ में कि कंपनीज एक्ट के ये सेक्शन है, और फिर वो अपनी आवाज़ को मैं सुनता था कान में कि ये तो मेरी ही बोली हुई आवाज़ है। इससे बेहतरीन तो कुछ होगा ही नहीं जीवन में जो मुझे याद हो जाए। तो मैं अपनी ही आवाज़ को बार-बार सुनता था और उससे मैं याद कर लेता था, और कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम समझ तो गए हो, बट तुम्हें अब रटनी पड़ेगी ताकि वो तुम्हें एग्ज़ाम में आ जाए। तो वो टीचर्स है और बेस्ट फैकल्टीज है आज के टाइम पे। आई मीन लोग ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, ऑफलाइन क्लासेस ले ऑनलाइन क्लासेस ले, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं है। घर बैठो, ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट फैकल्टीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज के साथ में। बैठो, समझो उनको, पढ़ो। अब बच्चों के एक्सक्यूज इतने ढूंढ रहे हैं ना कि भाई ऑफलाइन जाऊंगा तो मैं बैठ के वहां चुपचाप पढ़ लूंगा, ऑनलाइन में मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अरे ये कैसे, मतलब ये कैसा एक्सक्यूज है कि तुम्हारे लैपटॉप पे क्लास चल रही है, तुम यहाँ रील चला रहे हो, तो इसमें कौन पागल है? वो ऑनलाइन क्लास की गलती थोड़ी है, तुम ही रील चला रहे हो, तुम रख दो फोन को, तुम देखो क्लास। तुम्हें तो बेस्ट फैकल्टी चाहिए। अब बच्चे भाई बैकवर्ड एरियाज में भी रहते हैं। एक आई रिमेंबर मैंने एक इंस्टाग्राम पे किसी से बात करी थी, किसी स्टूडेंट ने मुझे रीच आउट करा, वो नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे है, सीए कर रही है। सीए कर रही है वो लड़की है, तो अ, उसके वहाँ पे वो ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है बेस्ट फैकल्टीज की, वहां तक पहुंचे ही नहीं है वो लोग अभी, ठीक है। तो ऑनलाइन बेस्ट वे पॉसिबल है उसके लिए, बट उसका बोलना ये था कि मेरे से नहीं होता। मैंने बोला कि दैट्स नॉट अ एक्सक्यूज कि तुम्हें नहीं करना है। तो मैं बोला कि तुम दिल्ली आओ, तो बोले दिल्ली आना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा तो फिर बेस्ट है कि तुम ऑनलाइन कोचिंग लेके घर बैठ के पढ़ो ना आराम से। तो आई थिंक मैंने ऑनलाइन वगैरह में पढ़ाई करी, सारी कोचिंग्स वगैरह लेके निपटा दिया था। बट हाँ, वही 2-2 घंटे के अभी भी मुझसे आज भी कोई पूछता है ना, मेरे दिमाग में छपा हुआ है कि 2-2 घंटे के वो 5 स्लॉट तुम निकाल दोगे ना, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है कि तुम पास हो जाओ। और सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीए फाइनल और सीए इंटर के बच्चों के लिए है कि मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के तुम 2 से 3 पेपर दे के जाओ। और मैं मॉक टेस्ट पेपर कैसे देता था, मैंने एक सीए टेस्ट सीरीज़ करके है, उसको जॉइन किया हुआ था। तो वो क्या कहती है, आपकी फुल सब्जेक्ट के आपको 2-3 टेस्ट पेपर देती है। तो यू आर सपोज्ड टू राइट दैट पेपर फॉर 3 आवर्स एज़ यू आर सिटिंग इन योर मेन एग्ज़ाम। कमरा बंद करो, बंद वो ऑनेस्टी आप पे ही है, वो देखने नहीं आ रहा आपको कोई भी। वो अगर उसमें भी अब मॉक टेस्ट दे रहा है कि अच्छे मार्क्स आ जाए और वो किताब खोल के दे रहा है, तो वो तो वही पागल है। तो द बेस्ट थिंग इज़ मैं फ़ोन बंद कर देता था अपना, घर पे फ़ोन पे बोल दिया कि मेरा 3 घंटे का पेपर चलेगा अभी, और किसी को मैं कुछ नहीं बोलता था और किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़ोन बंद करा, साइड रखा। ऑनेस्टली मैं वो 3 घंटे का पेपर जैसे एग्ज़ाम में टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं, उसी टाइम पे 2 से 5 पेपर होता था, मैं 2 से 5 के ड्यूरेशन में ही वो पेपर लिखता था। क्यों? क्योंकि वही मैंने किसी तो यूट्यूब पे सीखा था कि अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो सुबह-सुबह, सुबह-सुबह तुम में फुल एनर्जी है, लेकिन तुम 2 से 5 लेते हो घर पे नैप। अब तुम्हारा पेपर है 2 से 5 मेन एग्ज़ाम। अब उस टाइम पे तो तुम्हें नैप लेने की आदत है, तो तुम्हारा एनर्जी लेवल लो होगा। और वो साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जो तुम्हारा चल रहा है साइकिल, तुम उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो वो तुम्हारा बॉडी वैसा ही बना हुआ है। तो मैं वो 2 से 5 एग्ज़ैक्टली 2 से 5 मैं मॉक टेस्ट पेपर लेके बैठता था। 3 घंटे में खत्म करता था। 5 बजे डॉट अगर वो खत्म हो गया, जितना लिखा गया उतना ठीक है। उसके मैंने पूरा पीडीएफ बनाया फ़ोन में, सीए टेस्ट सीरीज़ को भेजता था, वो 3-4 दिन में मार्क्स देके भेज देते थे। तो ये मैं मॉक टेस्ट पेपर देता था, हर सब्जेक्ट के मैंने मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले, ताकि मुझे पता हो कि मैं 3 घंटे बैठ के वो पेपर तो लिख पा रहा हूँ।
वहां जाके यही प्रॉब्लम है, बच्चा थक ही जा रहा है, मतलब कैन यू बिलीव, बच्चा थक जा रहा है 1.5 घंटे में कि ओहो हाथ दुखने लग गया क्या? अरे उसका प्रैक्टिस ही नहीं है थी, क्योंकि उसने पढ़ाई 2-2 घंटे के स्लॉट्स में करी है। और 2 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप 2 घंटे रेगुलर तो लिख नहीं रहे हो, बट मेन एग्जाम में तुम्हें 3 घंटे रेगुलर लिखना है। तो उंगली में गड्ढे पड़ गए हैं पेन के, आज 3 1.5 घंटे बाद बच्चे एग्जाम में ऐसे कर रहे हो, ओहो कमर सीधी कर लेता हूँ, ये कर ये क्या है ये? अरे प्रैक्टिस करके आओ ना तुम। तो ये सब चीजें मैंने मैंने नोट डाउन कर लिया था कि मैंने क्या-क्या चीजें मिस करी थी अपने इंटरमीडिएट में, और मैंने बहुत मस्ती करी इंटरमीडिएट में। तो मैंने वो सब चीजें नोट डाउन कर रखी थी कि ये चीजें तो नहीं करनी है। और फिर जितना भी जिस इंसान से भी, जो नल्ला आदमी है वो भी मुझे कोई ज्ञान देके जा रहा है ना, मैं उसको भी नहीं छोड़ता था। मैं कहा भाई हाँ, तू दे दे मुझे ज्ञान, मैं चुपचाप ले लेता हूँ, और अगर वो मुझे ठीक लगेगा मैं उसको अप्लाई करता हूँ। और मैं उसको अप्लाई करता था, उसको बताता भी नहीं था मैं। फ़ोन पे बात करता, 1-1 2-2 घंटा मैं अपने सीनियर्स से बात करता था। और अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरी जो बातचीत बनती है लोगों से, उन्हीं से मेरी, पता नहीं ऐसे होते हैं लोग, नेचर ऐसा होता भी होगा लोगों का कि कई लोगों की दोस्ती उनके सीनियर्स से ही बनती है। तो मेरे मेरे पीयर्स में मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा नहीं है लोगों से। मेरे सीनियर्स से मेरी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं उस टाइम पे मेरे सीनियर्स से बात करता था। तो मेरे इतने अच्छे सीनियर्स थे कि मुझे कभी ये नहीं बोलते थे कि तू फेल हो जाएगा। मुझे कभी ये भी नहीं बोलते थे कि तू पास हो जाएगा। मुझे बस ये बोलते थे कि तू सिर्फ मेहनत कर ले ना, रिज़ल्ट तो जो आना है वो आ ही जाएगा। तुझे क्या लेना है? तू अपना टाइम उसमें डाल और तू पढ़ाई कर। हो जाएगा अपने आप ही। नहीं होगा तो भी अच्छे के लिए होगा, होगा तो भी अच्छे के लिए होगा। और ये बात मैंने नोट करके रखी है आज तक जीवन में कि कुछ हो तो भी ठीक है, कुछ नहीं हो तो भी ठीक है। अगर वही है, ज्ञानबाज़ी वाली बात हो जाती है फिर कि बट ये ट्रू फैक्ट है कि जिस चीज़ में इतना टाइम लग रहा है ना, वो बेहतरीन होती है चीज़। तो अगर मैं इंटर में फेल नहीं हुआ होता, आई एम टेलिंग यू ब्रदर, मेरा कोई चांस नहीं था कि मैं फाइनल में एक बार निकाल देता। कोई चांस नहीं था। बट वो इंटर के फेलियर उस टाइम पे मुझे परेशान करे, बट वो फाइनल में आके आई फेल्ट गुड। आई मीन आई वाज़ शॉक्ड। आई माय फादर वाज़ लाइक, मेरे फादर दुबई में रहते हैं, उनका दुबई में बिज़नेस है। तो आई कॉल्ड माय फादर कि मेरा ग्रुप 1 का रिजल्ट आया है। मैंने ग्रुप 2 पहले दिया था, ग्रुप 1 बाद में दिया था। तो ग्रुप 1 जब मैंने दिया था, ग्रुप 2 मैंने पहले दिया था, तो ग्रुप 2 का रिजल्ट आया तो मैंने पापा को बोला कि पापा मैं पास हो गया। कह रहे कैसे पास हो गया, तू पागल है? मैं बोला पापा पास हो गया, बता रहा हूँ आपको। अरे तू पागल है, तू इंटर में फेल हो रखा है इतना, तू कैसे फाइनल निकाल लेगा? चेक कर ले वापस से। मैंने पापा की बात सीरियस ली, मैंने फ़ोन रख के चेक करा वापस से कि सही तो कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? चेक करो वापस से। फिर वापस में फ़ोन करा, मैंने कहा नहीं भई हो गया है। कह रहे अच्छा है। फिर जब वापस से पहला ग्रुप मैंने दिया, जब मैं सीए बना तो फिर मैंने फ़ोन करा। आई मीन जब आप, आई डोंट नो, बहुत बड़ी बात मेबी मुझे लगता है क्योंकि मैं चार्टर्ड्स के बीच में रहता हूँ तो मेरे लिए नॉर्मल हो गया है। बट आई डोंट नो, जब मैं सीए बना था तो पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। एंड उस मोमेंट में मुझे यही लग रहा था कि भाई जो भी है, मेहनत मैंने करी है, लेकिन इनकी वजह से ही मैं बना हूँ। अगर ये लोग ऑब्वियसली मेरे को नहीं सपोर्ट कर रहे होते, मुझे नहीं पढ़ाते-लिखाते, और एवरी, आई थिंक इन माय लाइफ एवरी मोमेंट इज़ अ टर्निंग पॉइंट की तरह काम हुआ है कि वो 10th के बाद अगर मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं डालते, तो मेरा डीयू में एडमिशन नहीं होता। अगर डीयू में एडमिशन नहीं हो रहा होता तो मेरे वो कुछ 1-2 यार दोस्त बने थे जिनने मेरी आर्टिकलशिप लगवाई थी, वो नहीं लगवाते। वो अगर आर्टिकलशिप नहीं लगवाते तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता। पेपर तो किसी हालत में निकल ही नहीं सकते थे। और वो सब नहीं होता तो फाइनल नहीं निकलता, फाइनल नहीं निकलता तो ईवाई में नहीं होता, ईवाई में नहीं होता तो यूके में नहीं होता। तो वो सब चीज़ें अपने आप ही कनेक्ट हो गई। तो अब इट फील्स लाइक कि ठीक है, तुम्हारे कुछ प्लान थे लेकिन भगवान ने भी तो कुछ प्लान बना ही रखे हैं। Always believe in God's plan. यस। तो मैंने अब I'm not much older. I'm a 26-year-old guy. I'll be turning 27 this year. अ, तो 26 साल के एक्सपीरियंस में आके लास्ट में मैंने मान लिया है कि हाँ, तुम मेहनत करते रहो। तुम्हारे प्लान है, अपने प्लान बनाओ, दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स पार्ट ऑफ योर वर्क आल्सो। बट तुम उस पे आके एकदम निराश नहीं हो सकते कि भाई क्यों नहीं हुआ ये? वो नहीं हुआ, बेटर है नहीं हुआ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा ही होने वाला है, टेंशन मत ले। दिस इज़ हाउ आई क्लियर्ड माय सीए। एंड उसके बाद क्या, उसके बाद ऐसा लगता है कि सीए बन के पैसों की बारिश होगी। 1 महीना निकल गया, एक भी पैसा नहीं आ रहा, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। लाइक व्हाट द हेल! ये तो, मैं तो सीए बन गया, मेरे पे नौकरी के लिए लोग खुद आएँगे ना, अब मुझे थोड़ी जाना है। क्योंकि
जब तक सीए नहीं बन रहे थे तब तक लाइफ में सिर्फ एक ही गोल था कि सीए बनना है। कभी उससे आगे का सोचा ही नहीं, क्योंकि साला वहां तक पहुंचना है, बस वही मान के बैठे कि सीए बनना है, सीए से आगे कुछ नहीं करना। अब सीए तो बन गए, अब अगले दिन ऐसे बैठे हैं कि अब क्या करें। अब तो इसके आगे तक का तो कोई प्लान ही नहीं था ना, प्लान ही यहीं तक का था कि बस सीए बन जाऊंगा, सब खुश हो जाएंगे, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा नाम, सब जगह सीए हरिशंकर कर दूंगा और मजा आ जाएगा। इसके बाद क्या करना था कभी सोचा नहीं। तब जॉब की बारी आई, तो अब वही, तब तुम्हें पता लगता है कि तुम अकेले सीए नहीं बने हो, तुम्हारे साथ 10,000 लोग और बने हैं सीए। जो टॉयज वाला मीम आता है ना। तो मुझे पता लगा कि भाई 10,000 लोग और सीए बने हैं, कोई जॉब दे रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब ईवाई में जाने का, अब ईवाई 2 तरह की बिज़नेस है ईवाई की इंडिया में। एक है ईवाई इंडिया प्रैक्टिस, एक है ईवाई ग्लोबल प्रैक्टिस। ईवाई इंडिया प्रैक्टिस वो है जहाँ पे इंडियन कंपनीज़ का ऑडिट करती हैं, इंडियन कंट्री प्रैक्टिस में काम करती है ईवाई इंडिया। जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की भी कम लोकल आई वुड से कोई भी कंपनी है, उसका ऑडिट करना है, वो इंडिया बेस्ड है, उसका ईवाई इंडिया ऑडिट कर रहा है, दैट्स इट। वो ग्लोबली नहीं है। एक ग्लोबल स्ट्रक्चर है ईवाई ग्लोबल। बस वही है कि काम करना हाँ। है, यहाँ पे काम दिखाना है अपना, ऑरा बनाएँगे, क्रेज़ी इनको बताएँगे कि हम भी काम कर सकते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, बट आई विल मेक श्योर कि ये लोग बाउंड हो जाएँ मुझे रोकने के लिए यहाँ पे। फिर मेरे पास होनी चाहिए चीज़, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ रुकना है कि नहीं रुकना है। उसके भी बहुत सर्टेन फैक्टर्स हैं, आपके माँ-बाप इंडिया में हैं, पापा ऑल द दुबई में है, बट अब ठीक है, कब तक वो एक जगह बैठ के सब सँभालते रहेंगे, भाई है मेरा छोटा। तो हम देखेंगे हम कैसे फैमिली सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, सब जगह एक जगह जाके, वेदर इन दुबई, वेदर इन जयपुर, कहीं पे भी जाके एक जगह सेटल हो, माँ-बाप भी एक जगह रहें, सही से रहें। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसीज़न बनाया जाएगा कि यहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप खुद रह सकते हो, आप अपने पार्टनर को रख सकते हो अपने साथ में, बट द इश्यू इज़ कि आप अपने माँ-बाप को यहाँ नहीं ला सकते। मतलब ला सकते हो, आप रख सकते हो, बट उनके लिए बुढ़ापे में एक जेल हो जाएगा ये। फिर दे डोंट नो इंग्लिश। अब ये इंग्लिश कंट्री में तो उनको इंग्लिश ही नहीं आता, तो वो बाहर भी नहीं निकलेंगे, बेचारे वो बैठे रहेंगे घर में। तो वो घर में बैठ के ऐसा जीवन मुझे उन्हें बुढ़ापे में देना नहीं है, कि तुम अपना घर-बार गाँव के लोगों को छोड़ के, अपने मोहल्ले को छोड़ के यहाँ आ जाओ। वो अपना वहाँ चिल करेंगे। तो देखते हैं हाउ इट गोज़ इन लाइफ। अभी तो कोई प्लान नहीं है, अभी तो बस मेरा यही प्लान है कि मुझे काम करना है। अब लोग ये भी पूछते हैं कि तुम भाई घूम रहे हो, तुम पार्टियाँ भी कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो? सिंपल सी बात है, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं दिखाता, किसी को नहीं दिखाता। उसमें मैं अपना काम करता हूँ। मैं जो दिखाता हूँ, वो मैं वही दिखाता हूँ कि मैं चिल कर रहा हूँ। वो जब मैं चिल वीकेंड पे कर रहा होता हूँ या कभी मेरी कोई छुट्टी होती है तब मैं चिल कर रहा होता हूँ। तो वो दिखाता हूँ, लोगों को वही दिखता है, वही लगता है कि ये चिल ही कर रहा है। बट भाई आप चिल करके इतना आगे नहीं पहुँच सकते हो, और मैं नहीं सोचता कि मैं बहुत आगे आ गया हूँ, बहुत एक्सेप्शनल कुछ करा है। बट कुछ भी करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, आपको काम बेसिक। और 1000 लोगों की टीम थी हमारी। बहुत लो बड़ी टीम थी। आई डोंट नो कितने लोगों ने अप्लाई करा, बट आई थिंक 7 या 8 लोग हम सेलेक्ट हुए थे उस 1000 लोग की टीम में से, जिनको उन्होंने अक्रॉस यूके भेजा। तो उसमें कुछ लोग लंदन में हैं, कुछ लोग कैम्ब्रिज में हैं, कुछ लोग लूटन में हैं, कुछ लोग न्यूकासल में जहाँ पे मैं हूँ, और ऐसे अक्रॉस द लोकेशंस इन यूके हैं। तो अगर 1000 लोगों में से 7 लोग को भेजा है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसे ही रैंडम उठाया होगा, कुछ तो मैटर होगा ही उन 7 लोगों में कि उन्हीं को चूज़ करा है। और आई बिल्कुल। डोंट थिंक कि 1000 लोगों में से 7 ही लोगों ने अप्लाई करा होगा यूके जाने के लिए। It's- every third person I meet when I was back in India was aspiring to go to यूके। तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल। कि किसी ने अप्लाई भी नहीं करा होगा, अप्लाई करा लोगों ने, बट हो सकता है बहुत सारे फिल्टर्स हो, परफॉर्मेंस हो, रेटिंग्स हो, और आई डोंट नो क्या फ़िल्टर्स थे, बट कुछ तो फ़िल्टर्स थे जिनमें से निकाला, एंड देन सर्वाइविंग दोज़ 5-6 इंटरव्यूज़। आई स्टिल रिमेंबर लास्ट अगस्त अगस्त में मेरे इंटरव्यूज़ चल रहे थे। पूरा अगस्त मंथ इज़ माय बर्थडे मंथ। पूरा अगस्त मंथ मेरा इतना स्ट्रेसफुल गया है। एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, दूसरा लाइनअप हो जा रहा है, और एवरी इंटरव्यू वाज़ अ एलिमिनेशन राउंड, कि अगर सीनियर मैनेजर इंटरव्यू ले रहा है, तो अगर उसने कैंसल कर दिया, तो तुम पार्टनर तक जाओगे ही नहीं। ऑल्दो उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने कुछ भी पूछा हो, लेकिन एक इंटरव्यू के नाम पे जो एक वो अंदर से वो होता है ना, हेजिटेशन होती है एक, और जब आप किसी चीज़ को बहुत बैडली चाह रहे हो, और वो आप ही पे डिपेंड कर रही है कि तुमने हल्की सी गलती करी, वो चली जाएगी। तो तुम्हें और प्रेशर फील होता है कि साला इट्स इट्स ऑन मी नाउ। जिन लोगों को जितना काम करना था उन्होंने सब करके अब मेरे पाले में बॉल डाल दी है कि अब तू खेल। तो अब वो मैं कैसे खिलाऊँगा?
दैट मैटर्स। तो उस चक्कर में थोड़ा स्ट्रेसफुल था, मज़ा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट एट द एंड वो ठीक है, भगवान की दया से सही वर्कआउट हो गया। आई मूव्ड हियर इन जनवरी। 9th ऑफ जनवरी को मैं लैंड करा था एंड 12th ऑफ जनवरी वाज़ माय फर्स्ट डे इन ईवाई यूके एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स नाउ। वर्क कल्चर बहुत फ़र्क है। ये लोग 5 बजे के बाद में ये लोग किसी को फ़ोर्स नहीं करते हैं कि तुम काम करो। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा यार, कि ऐसा कोई काम नहीं है जो कल सुबह नहीं हो सकता, जो आज ही रात को होना है। ऐसा लिटरली कोई काम नहीं है। ऐसा वही काम है कि पेशेंट मरने वाला है, उसे दवाई आज रात को ही देनी है, तब वो सुबह तक रहेगा। उसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं है जो आज ही रात को होना है, अनटिल अनलेस वो एक डेडलाइन हो। डेडलाइन भी एक्सटर्नल रेगुलेटर्स की डेडलाइन हो, कि आज मुझे अकाउंट्स फाइल करने हैं रेगुलेटर्स को, तो वो आज रात ही फाइल करने हैं। कल उसकी पेनल्टी लगेगी, वो आज रात ही होगा काम। तो उस केस में हो सकता है कि आपको 2-4 घंटे एक्स्ट्रा सिटिंग करनी पड़े। बट ऐसा कोई काम नहीं है कि वो आज ही रात को हो, कल सुबह हो ही नहीं सकता। और ये लोग ये चीज़ को बहुत एप्रिशिएट करते हैं। 5 बजे बाद में कोई किसी को टीम्स पे मैसेज नहीं कर रहा है। मेरा टीम्स अभी ये ऑफ़िस का फ़ोन है, इतना शांत पड़ा हुआ है, ये कल सुबह 8 बजे तक शांत बैठा रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब ये 8 बजे बैठेंगे लैपटॉप पे और 5 बजे तक बैठे रहेंगे, तो ये सिर्फ़ काम पे फ़ोकस करते हैं। अपने वाले, मैं खुद भाई मैं 8 बजे ऑफ़िस पहुँचता था। 10 बजे तक मेरे यार दोस्त आते थे, फिर हम चाय के ब्रेक पे जाते थे, 1 घंटा घूम के आते थे, ऊपर आते थे 12 बजे, काम शुरू करा, 1 बजे डॉट सीट से उठ गए, लंच करना है, 1 से 2 लंच हो रहा है, फिर 2 बजे काम पे बैठे, 4 बजे हाँ भाई 1 चाय तो और हो जाए, 4 से साढ़े 4 1 चाय में निकल गया, 5 साढ़े 5 बजे आए, फिर कह रहे अब तो डे एंड हो गया, चलते हैं अब बंद करो, तो वो काम कब करोगे फिर तुम? खत्म ही नहीं होगा। ये लोग का सॉर्टेड है। मैं कभी-कभी साढ़े 8 बजे पहुँचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि साला मैं लेट हो गया हूँ क्या? सब लोग ऐसा प्रॉपर बैठे हैं लैपटॉप पे अपना काम निपटाने के लिए, और लिटरली वो 8 से 5 काम करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं खुद 8 से 5 यहाँ पे जब काम करता हूँ, इतना काम मैं शायद इंडिया में बैठ के 2-3 दिन में निपटाता होऊँगा, जितना मैं यहाँ 1 दिन में निपटा देता हूँ। तो मतलब बट उनका फ़ोकस बहुत तगड़ा है कि जब काम करते बैठते हैं तो काम दबा के करते हैं। बहुत दबा के करते हैं। आई मीन अ, मैं आपको बताऊँ कि इनका इनका एक जो ब्रिटिश लोग हैं, इन आपस में दोस्तों का जैसे अपना भी ऑफ़िस में ग्रुप होता है, वैसे इनका भी ग्रुप है। तो ये लोग फुल मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, पीते-वीते हैं, चिल करते हैं। लेकिन ये जब ऑफ़िस में बैठे होंगे ना, ये सब आस-पास ही बैठे होंगे, लेकिन एक-दूसरे से बात तक नहीं कर रहे होते, क्योंकि सब लोग अपने काम में बिज़ी होते हैं। तो काम के टाइम पे लोग ऐसा घोड़े वाला वो नहीं होता ऐसा सीधा, वो ही है इनका कि वो काम में फ़ोकस करके निपटा दो। ब्लाइंड्स लगा देते हैं वहाँ पे घोड़े के आगे। वही। हाँ। तो वो चीज़ मैं बहुत अच्छी यहाँ पे मेरे को अच्छी लग रही है, हुँ, कि क्योंकि मुझे अननेसेसरी प्रेशर चाहिए भी नहीं, और अननेसेसरी प्रेशर है भी नहीं अगर आप अपने टाइमलाइन्स में काम कर रहे हो तो। तो अभी मैं अपना पूरा काम निपटाता हूँ, 20 दिन चल रहा है, बहुत सारा काम है, कभी नहीं खत्म होना। लेकिन हाँ, 5 बजे तक जितना खत्म हो रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है उन्हें कंप्लीट करो, खत्म करो। कोई तुम्हें चू-चप्पड़ नहीं है, कोई वीकेंड पे काम नहीं करना, कोई फालतू हवाबाजी नहीं करूँगा भाई, बिल्कुल कोई वीकेंड पे बिल्कुल लैपटॉप नहीं उठाता। कोई मुझे इंडिया में बोल भी देता है भाई वीकेंड पे हेल्प कर देगा, मैं मना करता हूँ, भाई वीकेंड पे लैपटॉप मैं नहीं खोलूँगा, बात हो गई खत्म। मैंने पूरा 5 दिन फुल दबा के काम करा है, अब नहीं हो रहा मुझसे काम। ये लोग बैठे हैं, ये लोग रात को 10 बजे तक क्यों बैठते हैं? क्योंकि दिन में 4 घंटे के तो ये ब्रेक पे थे, हुँ, तो 10 बजने ही है इन्हें उस काम में। अब यूके वाले लोग क्या है, यूके वाले लोगों के साथ अगर आप काम करोगे इंडिया में बैठ के, तो वो काम आपसे निकलवाएँगे ही। क्योंकि यहाँ घंटों का हिसाब रखते हैं ये लोग। तो अब कोई काम अगर 2 घंटे का है और वहाँ बैठ के बंदा उसे 6 घंटे में कर रहा है, तो वो आके पूछेगा कि तेरे को 6 घंटे कैसे लगे इस काम में? तो वो बताएगा, वो अब बोलेगा कि हाँ, पता नहीं कैसे लगा। अरे मेरे को पता है 4 घंटे ब्रेक पे था तू। इसलिए तेरे को 6 घंटे लगे। तो चीज़ें हैं, अच्छी हैं ये वाली, बट हाँ, ये थोड़ा यार, मैं हमेशा से 10-12 साल दिल्ली में रहा हूँ, यार दोस्तों के साथ में रहने वाला बंदा था। तो यहाँ आके वो बहुत मिस होता है कि यार यार दोस्ती नहीं हुँ, है, किसके साथ जाओ, पैदल जाना है, कोई जानता नहीं हूँ, खाने का बहुत प्रॉब्लम है। अब तो चीज़ें पता लग गई आस-पास में कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है, कहाँ से क्या मैनेज करना है, बट पहले तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। और अभी 7:15 बज रहे हैं, अभी आपको इधर से थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, अभी पूरा रोशनी है, 8 बजे अंधेरा होगा हुँ, अब। और अब थोड़े टाइम में हुँ। आने वाले 1 डेढ़ महीने बाद में 10-10 बजे अंधेरा होगा। रात के 10 बजे अंधेरा हाँ, होगा। रात के 10-11 बजे ऐसा ही मौसम रहेगा जैसा अभी है।
और फिर नाइस। अंधेरा होगा। और जब मैं जनवरी में आया था सर्दियों में, तो सर्दियों में 3 बजे अंधेरा हो जा रहा था और सुबह 9 बजे उजाला होता है। तो जब मैं आया था तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने क्यों चूज़ करा है? क्योंकि मैं सुबह अंधेरे में ऑफ़िस जाता था 8 बजे और शाम को 5 बजे अंधेरे में ही आता था। तो मुझे लगा कि ये क्या क्या है ये? ये क्या डिप्रेशन है भाई? पूरा डिप्रेसिंग माहौल होता है भाई यहाँ पे सर्दियों में तो। बट गर्मियों में थोड़ा ठीक रहता है। बट गर्मियों में भी फिर वही है, दिन बहुत लंबे हो जाते हैं। अब 10 बजे तक शाम होएगी और सुबह 4 बजे धूप निकल रही है। कोई सेंस है इस बात का? हम्म, तो फिर आदमी सोएगा कब? तो कर्टेन्स वगैरह लगे होते हैं यहाँ पे सब फ्लैट्स में, तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो उनको ढालूँगा अब हम्म, धीरे-धीरे टाइम आके। सही सही सही, बहुत बढ़िया यार। मतलब एक चीज माननी पड़ेगी, जब हुँ, आपने हुँ। बिट्स प्लानी वाली बात बताई थी, पहली क्लास में आप घुसे थे तो आपका वो सीन हुआ था, उसके बाद आपने वहां पे मतलब ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया था। मतलब क्या हुँ। ट्रांजिशन है भाई वो, मतलब। भाई मेरे को भी लिटरली ऐसा लगता है कि वो मैंने कैसे कर दिया, आई डोंट नो कैसे कर दिया, बट एक चीज़ मैंने ध्यान रखी कि हम्म। आप बस करते रहोगे सही डायरेक्शन में काम ना, और सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना सोच ही नहीं रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अभी कोई मुझे बोलता है कि गरीब है क्या तू? तो मैं उसको सीधा बोलता हूँ, नहीं भाई मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पे बहुत पैसे हैं। एक अगर वही मैं अपनी पर्सनैलिटी चेंज करूँ, मैं बोल दूँ हाँ भाई बहुत दिक्कत हो रही है भाई पैसों की, तो वो दिक्कत हो या ना हो, लेकिन मैं क्यों बोलूँ अपने आप को गरीब? भाई मैं नहीं बोल हम्म, रहा मैं गरीब, मैं तो अमीर हूँ, मेरे पे फुल पैसा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए की दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर अपने आप को ही गरीब बोलता रहूँगा तो मैं कभी इस मेंटालिटी से बाहर ही नहीं निकलूँगा ना यार, पैसे वाली से। तो मैं तो इसी बात पे विश्वास रखता हूँ कि भाई सोचो तो अपनी औकात से बाहर ही सोचो। तो तुम औकात से बाहर भी नहीं करोगे तो तुम कुछ ऐसा कर दोगे जो भी तुमने सोचा नहीं होगा, आई मीन। तो तुम सोचो तो सही एटलीस्ट कि भाई नेक्स्ट लेवल कुछ करना है, कि भाई कुछ तो करना है। अभी सबका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ही है। लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि भाई कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं अपने आप को अगर किसी से कंपेयर कर दूं, अब कोई मिलियनेयर बच्चा है, उसका अपब्रिंगिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पे हुआ है। अगर मैं उसको अपने आप से कंपेयर करने लग जाऊं तो मैं तो कभी उस डिप्रेशन से ही बाहर नहीं आ पाऊंगा यार। बिल्कुल। पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। मैं तो कंपैरिज़न छोड़ना ही बिल्कुल एकदम छोड़ दिया था। इंटर में मैं करता था, फाइनल में आके मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भाड़ में जाएँ। ऐसे लोग हैं, हम्म, मतलब मेरा खुद का दोस्त है जो इंटर पहले निकाला, अ, आर्टिकलशिप मुझसे 6 महीने पहले उसने जॉइन करी। सीए फाइनल उसने मेरे से 6 महीने पहले ही उसका फाइनल का अटेम्प्ट लग गया था। तो उसने मुझे बोला था कि तेरे से पहले ही सीए बन जाऊँगा, लेकिन वो सीए फाइनल में फेल हो गया एक अटेम्प्ट में, तो मैंने उसको कवर अप करके हम साथ में सीए बने। तो मैंने कहा भाई कहाँ जाएगा भाग के। सही सही सही, बहुत बढ़िया। तो कंपैरिज़न का अब मैं उसको हम्म, कंपेयर करता रहता कि साला वो पहले सीए बन जाएगा, तो क्या दिक्कत है? बन जाए अच्छी बात है यार, बन जाए, बनना चाहिए, बढ़िया है। पता नहीं लोग क्यों कंपैरिज़न करने लग जाते हैं एक-दूसरे से, डज़न्ट मेक सेंस। आई मीन मैं तो हम्म, कभी कंपेयर नहीं करता भाई। मेरी सिचुएशन ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट है। मैं किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या हैं, मुझे क्या खर्चे मैनेज करने हैं, क्या नहीं करने। हो सकता है सेम जितना पैसा मैं कमा रहा हूँ, सेम बंदा उतना पैसा कमा रहा हो, लेकिन वो ज़्यादा इकट्ठा कर पा रहा हूँ, मैं कम कर पा रहा हूँ। हो सकता है मेरी हम्म, सिचुएशन कुछ और हो, मेरे को कहीं और भी पैसे देने हो या कुछ और चीज़ों में मुझे पैसे निकालने हो, तो सबकी सिचुएशन डिफरेंट है। आप कंपेयर नहीं कर सकते। सेम लेवल का बंदा गाड़ी चला रहा है, तुम बाइक पे आ रहे हो, अरे उसकी सिचुएशन अलग है। उसे घर पे ₹1 नहीं भेजना, उसको कुछ करना है, उसका खुद का घर है, उसका किराया भी नहीं जा रहा, तो वो गाड़ी ला सकता है। सही बात। सेम सैलरी में तुम्हें किराया भी निकालना है, सेम सैलरी में तुम्हें घर पे भी पैसे भेजने हैं, तो तुम कैसे गाड़ी ले आओगे यार? तो क्यों कंपेयर कर रहे हो? हम्म, तो वही सब चीज़ें हैं। बट यस, दिस इज़ हाउ बस। इट वाज़। आई मीन हो सकता है हम आज के 2-3 साल बाद में फिर से मिले और हम फिर से ऐसी बातें कर रहे होंगे। हो सकता है कहानी ऑल टुगेदर मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा लेकिन कहीं और चली जाएगी। फिर हम लुक बैक करेंगे इस टाइम को कि साला उस टाइम पे क्या बात करी थी और अभी क्या चल रहा है। हो सकता है ऑल टुगेदर डिफरेंट हो। आई डोंट नो, तुम पता नहीं हो राज शमानी के पास बैठे हो, चिल कर रहे हो, आए उधर मज़ा चल रहा हो। कुछ भी हो सकता है भाई, होने को कुछ भी हम्म, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल। उसने क्या है, वो बंदा, हम्म, उसको लोग ऐसा बोलते हैं कि कितना फालतू वो कर रहा है, इंटरव्यू कर रहा है। भाई वो बंदा कहाँ से निकल के उसने क्या कर दिया है, मतलब हम्म, क्या लेवल का कम्युनिकेशन स्किल है, क्या लेवल का बंदा भाई। उसको पकड़ लिया लंदन में, विजय माल्या को पकड़ के बिठा लिया भाई 5 घंटे। इट्स नॉट ईज़ी मैन, इट्स नॉट हम्म, ईज़ी। वो भी 25-26 साल का ही लड़का है, कोई बड़ा वो नहीं भी है। इतना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं हुँ, है वो। हुँ, मतलब 20s में ही है, 30s भी मेरे ख्याल हुँ, से नहीं है हुँ, उसके।
उसने सही भी है फ़ोन यार। से ही वीडियो बनाने शुरू करे थे, जैसे मैंने इंस्टा हम्म, पे करा, तुमने भी जैसे करा हुआ है पॉडकास्ट अपना बनाना, तो कोई डिफरेंट नहीं है, कोई शर्म नहीं है भाई। वही। मेरे को किसी भी चीज़ में कोई कभी शर्म नहीं आती कि भाई तू ये क्या, हाँ भाई मेरे पे यही जूते हैं, मैं यही पहनता हूँ, कोई चीज़ मेरे को जॉर्डन हम्म, चाहिए ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या होता है जॉर्डन, मैं क्यों हवाबाजी करूँ उस चीज़ को लेके यार? कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। पता नहीं बंदे लगे हुए हैं एक-दूसरे के, फलाना जी के पास ये है तो मुझे भी, अरे क्यों लेना भाई, अपना देख, घर सँभाल, अपने मज़े कर। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। मैं इवन उन लोगों को, जैसे स्कूल के कुछ दोस्त थे, उनसे मैं कॉलेज के बाद में जब सीए बन के ऐसे ही कभी बात हुआ, तो बोल रहे कि यार तू तो पूरा चेंज हो गया, तेरा तो आवाज़ हम्म, भी बदल गया। मैंने बोला तो साले जैसे स्कूल में था वैसे थोड़ी हमेशा रहूँगा, चेंज तो होएगा ही आदमी। हम्म, अब वही है, उनको शौक ये लगता है कि ये बंदा कैसे डीयू में चला गया, फिर डीयू में आ गया, फिर डीयू में आने के बाद में फिर ये लगता है कि ये बंदा सीए कैसे बन गया, ये तो अब कॉलेज वालों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो ऐसा बंदा आया था कॉलेज में, हम्म। अब ये कैसे सीए बन सकता है? लेकिन वो बन गया कैसे जैसे करके। अब जब बना सीए, जब गया ईवाई में, तो लगा कि ये ईवाई में ये इसको थोड़ी यूके भेजेंगे, लेकिन अब वो करके काम निकल जाता है बंदा भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है हार्ड है, मेरे को तो नहीं लगता कुछ भी हार्ड है भाई। बस लगे रहो, हार्ड कुछ नहीं है, बस लगे रहने वाला काम है। काम ही नहीं कर रहे अब भाई, ईयरफ़ोन लगा के हम्म। पढ़ाई करोगे तो नहीं पास होगे, सच बता रहा हूँ। भाई वो तो बहुत रिलेटेबल है, मतलब मेरे रूममेट्स कैसे करते थे। हाँ, वो नहीं हो पाता ना भाई, वो कैसे हो पाएगा? हम्म, गान चिकनी चमेली अगर कान में चल रहा है तो मैं कैसे लॉ पढ़ लूँगा? पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ की। सही बात है। तो वो एग्री करता हूँ मैं मिस्टेक्स तो। मैंने करी है, तो इसलिए मैं हम्म, तो बोलता रहता हूँ। मैंने ये इंस्टाग्राम पे भी डालना स्टार्ट कर दिया है कि भाई एटलीस्ट जितने लोगों की हेल्प हो पाए, और मेरे पे 100-150 डीएम्स पड़े ही होते हैं, कुछ-कुछ बच्चे 11th-12th के बच्चे, कॉलेज के बच्चे हम्म, कुछ-कुछ, कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो मैं तो वीकेंड पे बैठ जाता हूँ। मैं तो अपने वीकेंड पे 2-3 घंटे का स्लॉट निकाल के मस्त उनको वॉइस टेक्स्ट भेजता हूँ। कि भाई बंदा वॉइस बोल रहा, टेक्स्ट बेस्ट है। बेस्ट है, बेस्ट, हाँ। बेस्ट चीज़ है। वॉइस टेक्स्ट भेजता हूँ, वॉइस टेक्स्ट में सब कुछ सुना दिया उसको हम्म, कि भाई ये मैंने करा था, और मैं उसको कुछ नहीं बताता। मैं बस ये बताता हूँ कि मैंने कैसे करा था, और फिर अगर मेरे जैसा आदमी कर सकता है तो आई थिंक एवरीबॉडी कैन डू इट। तो बस यही है। कांट कवर देयर क्वेश्चंस भाई, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस हैं। भाई मुझे बोल रही है एक लड़की कि तुम मेरे से सीए नहीं हो रहा है, हम्म। मुझे मिसेस सीए बना लो, मुझसे शादी कर लो। अरे ऑडेसिटी भाई, ऑडेसिटी। मतलब ये बात मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ, मैं नहीं बोल पाऊँगा किसी को। हम्म, आई मीन बाप रे बाप! भाई फिर मुझे बोलते क्रेजी हैं कि शिट। मेरे मेरे क्वेश्चन के रिप्लाई करो प्लीज़। अब इस क्वेश्चन का मैं क्या रिप्लाई करूँ बता? मुझे नहीं करनी शादी हम्म, भाई। मेरी होने वाली है, हो जाएगी मेरी थोड़े दिन में। भाई क्या बाप रे चल बाप! रहा है मतलब। भाई लोग ऐसे क्रेज़ी क्वेश्चन पूछते हैं ना, मतलब कुछ लोग के जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी के फादर के एक्सपायर हो गए, उसके घर वाले, उसको कोई लड़की है, उसके उसने मेरे को बताया उसके फादर एक्सपायर हो गए। उसके घर में उसको सब ताने मार रहे हैं कि भाई तुमसे क्या पढ़ाई होगी, ये होगी, वो होगी। तो कुछ जेन्युइन चीज़ें हैं, तो मैं जेन्युइनली उनको वॉइस टेक्स्ट भेज के बोलता हूँ कि ठीक है, प्रॉब्लम है, टेक योर टाइम। ऐसा लॉस है कि भाई यू कांट कम ओवर इट, बहुत ईज़िली नहीं हो पाएगा। बट ठीक है, टेक योर टाइम। बोलने दो लोगों लोगों लोग जितना बोलते हैं ना, आई एम टेलिंग यू, उनको रिप्लाई ही मत करो। उनको बस तुम दिखाओ, करके। बस वो ही तुम्हारा काम बोलना चाहिए, बात हो गई खत्म। अब जो लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें इतना दिमाग, अबे अभी भी वो सोच रहे हो, सोचने दो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं ठीक-ठाक, ओके-ओके कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे लाइफ़ में करनी है, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उनके लिए मैं फ़ोकस्ड हूँ। हो सकता है मैं अगले 2-3 साल में कहीं और हूँ, कुछ और चीज़ कर रहा हूँ, या कोई भी चीज़ हो रही हो। तो आई थिंक इट्स जस्ट कंसिस्टेंसी, काम करते रहो, इट्स नेवर एंडिंग। ऐसा नहीं है कि तुम सीए बन जाओगे, तुम्हें कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं भी वीकेंड्स पे प्रिंट निकाल के कई बारी बैठना पड़ता है मुझे भी, कि ये चीज़ें पढ़नी है, काम से रिलेटेड बहुत चीज़ें होती हैं। तो काम तो कुछ भी हो, धंधा हो, नौकरी हो, कुछ हो, बैठ के तो आपको काम करना ही है। लोगों को, नौकरी वालों को लगता है धंधा अच्छा है, धंधे वालों को लगता है नौकरी अच्छी है। बट भाई सब हम्म, जगह ही उतना ही ग्रिल है, उतना ही काम है। एक बंदा जो 50 लाख रुपए कमा रहा है, एक वही बंदा अगर वो बिज़नेस करके 50 लाख रुपए कमा रहा है, तो हो सकता है वो, तुम दोनों की मेहनत सेम ही हो, बट वो दिखने में अलग हम्म, होगी। वो धंधे वाले पे सुबह 4 बजे से लेके रात को 8 बजे तक फ़ोन आते रहेंगे, वो परेशान रहेगा पूरे दिन फ़ोन पे। एक तुम्हारा तुम्हारा फिक्स टाइम है, लेकिन उस फिक्स टाइम पे जो तुम्हारा ग्रिल हो रहा है, वो तो उसको अलग नहीं दिख लेवल रहा का है। है। हाँ, वो अलग लेवल का है, हम्म, क्योंकि तुम एक ऑफ़िस में बैठे हुए एक डेस्क के ऊपर एसी में, वहाँ बैठ के तुम वो दिमाग खपा रहे हो अपना, लेकिन वो बंदा ऑन
ऑन रोड वो बैठा हुआ है और वो कर रहा है अपनी चीजें मैनेज, तो मेहनत सेम ही है, बट उसकी वो दिख रही है क्योंकि वो बाजार में बैठा हुआ है, तुम्हारी दिख नहीं रही है क्योंकि तुम एसी के रूम में बैठे हुए हो। सही बट बात है। कुछ भी सिंपल नहीं है। मेरे खुद के बहुत दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त है जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब में मेहनत लगती है। मैंने सबके बहुत क्लोजली रह रह के सबको देख लिया है। कोई चीज़ आसान नहीं है भाई। लोग भागते हैं एक दूसरी चीज़ से कि ये छोड़ के ये कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल है। इवन आई गॉट मैसेज कि भाई सीए नहीं हो रहा है, एसीसीए कर ले। अरे वो कौन सा आसान है यार, उसमें भी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सीपीए कर लो, वो भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आईटी वाले बंदे आ रहे हैं कि मुझे अब वो मैंने पीसीएम और ये सब ले लिया है, साइंस वाइंस के बच्चे आ रहे हैं, अब मुझे सीए करना है, मुझसे साइंस नहीं हो रही। अरे तो तू सीए में आ जा, ये कौन सा ईज़ी है, इसमें भी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। इसमें बल्कि ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हारे हाँ बेसिक्स ही नहीं है, अब तुम बेसिक से पढ़ोगे तो तुम्हारा और हालत वही। खराब होगा। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट इज़। आई मीन यही मेरा तो मेरे को लग रहा है मैंने पूरा लाइफ ही बता दिया। मेजर पॉइंट्स मेरे हाँ। लाइफ की यही चीज़ें थी। और मुझे ऐसा लगता है कि एवरी एवरी पॉइंट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मुझे लगता है कि अगर वो पिछले वाला पॉइंट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता लाइफ का। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच ऑफ द पर्सन जो भी मेरे साथ थे, मेरे दोस्त। पेरेंट्स ऑब्वियसली उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। बट उसके अलावा पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ करते हैं। बट आप लाइफ में किन लोगों से मिल रहे हो, किनके साथ बैठ रहे हो, किनके साथ उठ रहे हो, कैसा एक सर्कल अपना बना रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। और लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो आप चाहते हो कि अपने घर वालों को स्ट्रेस ना दे पाओ, और आप सीधा बाहर की बाहर ही उन्हें सॉल्व कर दो, तो उनके लिए वो अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो आई थिंक पिछले 10-15 साल के करियर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी, जिनका मुझे घर जिनको जिनके बारे में घर पे आज तक नहीं पता उनको। और मतलब ऐसे कोई बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं थे, बट इन जनरल छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ पैसे को लेके कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी किसी चीज़ को लेके हो गई, कोई बीमार हो गया उसकी हो गई। वो सब कभी स्ट्रेस मैंने दिया नहीं घर पे। वो चीज़ जब हो जाती थी तब मैं बताता था कि हाँ, मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में था, मेरी तबीयत खराब थी, अब मैं ठीक हो गया। वो किनके भरोसे था मैं? वो उन दोस्तों के भरोसे था, उन लोगों के भरोसे था जो अच्छे लोग मुझे मिले थे, जो हम साथ में सारे मिल-बाँट के रहे। तो आई थिंक लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें कनेक्शंस बहुत रिक्वायरमेंट, और आई थिंक आज का जो टाइम चल रहा है, इतना कॉम्पिटिटिव सब कुछ चल रहा है, तो यू नीड पीपल अराउंड यू टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू। कई बारी क्या होता है तुम खुद अलग रास्ते निकल जाते हो, बट तुम्हें 4 लोग चाहिए कि जो तुम्हें पकड़ के वापस ले आएँ कि हाँ भाई, कहाँ क्या कर रहा है? इधर आ जा। तो वो ठीक है, दोस्त धकेलते ही हैं कुछ गलत चीज़ में, वो भी गलत है, बट आई थिंक फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दैट इज़ समथिंग व्हिच आई एम ग्रेटफुल फॉर दोज़ पीपल। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, तो हो सकता है वो ये देख के मुझे गाली दे रहे हो कि क्या ज्ञान दे रहा है साले वहाँ पे। कुछ भी बोल रहा है क्या? बट हाँ, उनको डीप डाउन ऑब्वियसली पता है, 15 साल किसी के साथ आप रह रहे हो या किसी को जानते हो, तो वो एक फैमिली ही होती है आपकी। तो उन्हें सब कुछ पता है मेरे बारे में, मुझे सब कुछ पता है उन लोग के बारे में। तो और अब तो ऐसा बॉन्ड हो गया है साथ में जो है, कि आई डोंट थिंक वो कभी खत्म होने वाला है, कभी खत्म होगा, क्योंकि वो अब लड़ाई-वड़ाई से सबसे ऊपर आ चुका है भाई। वो लड़ाई-वड़ाई तो मैटर ही नहीं कर रही है अब तो वो फैमिली डिसीजंस पे आ गए हम लोग कि भाई तुम्हारा बाप क्या कह रहा है, मेरा बाप ये बोल रहा है, क्या कर रहा है? वैसा मैटर है। People who are preparing for CAs, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल्स, आई विल जस्ट से कि भाई लोगों से फालतू लोगों से बात करना बंद कर दो। जो लोग नेगेटिव लोग हैं, उनसे बात करना बंद कर दो। बस उनसे बात करो जो तुम्हें एप्रिशिएट करते हैं। एप्रिशिएट भी अगर ना कर रहे हो तो कम से कम तुम्हें डीमोटिवेट तो नहीं कर रहे हैं। तुम बस उन लोगों से बात करो। दुनिया धन-दल के चक्कर में मत पड़ो कि ये मत करो, सब करो, बस तुम ये फ़ोकस करो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। हर दिन सेम नहीं जाएगा, हर दिन सेम एफिशिएंसी नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन वो एफिशिएंसी नहीं आए ना, उस दिन समझ लेना कि उसी दिन तुम्हारा वो टेस्ट है, कि तुम्हें उसी दिन वो किताब लेके बैठना है। चाहे तुम ज़बरदस्ती बैठे रहो, बैठे रहो। पढ़ना भाई ऐसी चीज़ है कि पढ़ने से डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। इवन मैं कह रहा हूँ नौकरी करना आसान है क्योंकि उसमें पैसे का मुँह है, कि तुम्हें मंथ एंड पे पैसा आ जाएगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके रिज़ल्ट्स बहुत अनसर्टेन है, और तुम्हें पढ़ना है। उसका कोई आउटकम नहीं है, डे एंड पे तुम्हें उसका कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। उसका आउटकम तुम्हें लाइफ देगी बाद में। बट वो सबसे मुश्किल चीज़ मुझे मुझे लगता है, पैसा कमाना भी आसान है, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो
वो सबके साथ होता है, ये मत सोचो कि भाई तुम लोगों के साथ ही हो रहा है, कि भाई हम नहीं पढ़ पा रहे, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सबके दिमाग में आते हैं, फेलियर का डर सबको लगता है। बट उसके साथ-साथ मेक श्योर कि हम हमारी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, हमारा टाइम हम पूरा हम पता है मैं आपसे झूठ बोल लूँगा सर, लेकिन मैं खुद से झूठ नहीं बोल पाऊँगा। जब मैं शीशे के सामने खड़ा होके मैं आपको बोल जाऊँगा कि मैंने 12 घंटा ही पढ़ाई करी है। अभी मैं ये फ़ोन काटूँगा और फिर मुझे लगेगा कि यार मैं 12 घंटा तो पढ़ता ही नहीं था, मैं उनको तो बोल दिया हूँ। लेकिन अब मैं खुद से वो मेरे को रिग्रेट होगा। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इवन मैं यही करता था कि पढ़ाई ऐसी करो कि जब पेपर देके मैं बाहर निकलूँ तो मुझे ये फ़ील ना हो कि काश मेरे को 2 दिन और मिल जाते। नहीं। मैं ये रिग्रेट कभी नहीं छोड़ता था मेरे फाइनल के पेपर में कि काश मुझे 1 घंटा या 2 घंटा और मिल जाए। नहीं, मैं पूरा करके जाता था और जब पेपर दे के आता था कि ठीक है भाई, मैं अपनी पूरी जान लगा के आया हूँ। अब देखी जाएगी जो होगा, रख दो भगवान भरोसे छोड़ो और अच्छा ही होता है ऑब्वियसली जब तुम पूरी जान भाई कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बनी है जिसमें बंदा जान झोंक दे और वो हो ही ना पाए। तुम ही लैग कर बिल्कुल। रहे हो कहीं न कहीं। तो दिस इज़ माय मैसेज टू ऑल द सीए स्टूडेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी तो तुम समझदार हो भाई, आज के बच्चे जितने समझदार हैं उतने हम नहीं थे। हम होते तो क्या पता चीज़ें और चेंज होती क्योंकि अब किसी को लगेगा कि बहुत बड़ा नहीं हो गया, नहीं बहुत बड़ा नहीं हूँ बट 10 साल पहले जो माहौल था और 10 साल बाद में जो माहौल है वो उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। सिलेबस में बहुत फ़र्क है, करिकुलम में बहुत फ़र्क है, ट्रेनिंग्स में बहुत फ़र्क है। अ, अब ऑब्वियसली मेरा तो हमने तो वो भी टाइम ही देखा है, सबने ही देखा होगा आई डोंट नो बट हाँ, जहाँ पे 1 महीने का रिचार्ज करके 1 जीबी डेटा मिलता था, तो उसमें हम पे रील देखने का टाइम नहीं होता था। बिल्कुल। मैं इतना एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मैं मेरा पहला पॉडकास्ट है और हम बात ही कर रहे हैं, हम इसको पॉडकास्ट बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बट ये मेरा पहला ऐसा है कि मैं किसी जिस इंसान को मैं जानता नहीं हूँ, वो मेरे सामने बैठा है। यू आर आल्सो डूइंग गुड इनफ इन योर लाइफ, आई एम आल्सो डूइंग गुड इनफ इन माय लाइफ। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे बहुत अजीब लगा कि यार पॉडकास्ट तो मैं इतना बड़ा आदमी थोड़ी हो गया हूँ कि क्या पॉडकास्ट देना है क्या? फिर जब व्हेन यू टेक्स्टेड मी यू सेड कि चलो भाई करते हैं, विल मीट ऑन अ कॉल एंड देन हम कर लेंगे। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, कॉल ही तो है, नॉर्मल कर लेंगे बातचीत उसमें। फिर आप वही। आस्क्ड यू कि कुछ क्वेश्चन है, देन ही सेड लेट्स लेट्स गो इन द फ्लो। तो मुझे लगा कि वो सामने वाला बंदा अगर इतना एफर्ट कर रहा है कि वो मुझे बिल्कुल नहीं जानता है, वो मेरे साथ कॉल पे आके 1 घंटा बात करना चाह रहा है, तो फिर मैं क्यों लैग करूँ भाई? चलो चलते हैं अपन करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे-पहचानेंगे, क्या पता किसी मोमेंट लाइफ में मिले, बैठे साथ में और किसी दिन कुछ और हो जीवन में तो पता नहीं याद रहनी चाहिए, पहली-पहली चीज़ें भूलना नहीं चाहिए इंसान को। आपने यहाँ से स्टार्ट करा है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, ये कैमरे में बात करना तो मेरे को तो ये चीज़ ऐसा लगता है कि तुम पहली चीज़ है ना तुम्हें याद र मैं उस अकाउंट्स के टीचर को नहीं भूल सकता जिसने मेरा नाम हरिशंकर से हैरी रखा था 11th क्लास में ही। वो पिलानी की स्कूल में ही मेरा नाम हैरी रखा गया था क्योंकि वो जो अंग्रेज़ बच्चे हैं वो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं बच्चे वहाँ के, तो वो हरिशंकर ही नहीं बोल पा रहे हैं ढंग से, तो बड़ा ट्रबल हो रहा है उनको हरिशंकर बोलने में, तो अकाउंट्स के टीचर ने बोला कि आज से इसको हैरी बोलो। यूके आ गया हूँ, ऐसी-ऐसी जगह पे घूमता हूँ जहाँ पे हैरी पॉटर की शूट हुई है, लेकिन अभी तक हैरी पॉटर मैंने खुद पूरा नहीं देखा है, इतना टाइम मुझे नहीं मिला है अभी तक। बट एनीवेज़ ऐसा ही है मैटर और कुछ नहीं है, तो म मैं तो चाहता हूँ सही है। कि हम बैठे मिले, आप आओ यूके, आई वुड लव टू वेलकम यू हियर, हम घूमें साथ में और 1-2 साल बाद में देखते हैं कहाँ लाइफ ले जाती है, बैठ के कुछ न बिल्कुल। अलग प्रोग्राम बनाएँगे किसी दिन। नहीं मेरे को हैरी ही बोलते हैं, जितने मेरे दोस्त हैं सब लोग हैरी ही बोलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको आप हरिशंकर बोलोगे तो वो पहचानने से इनकार कर देंगे क्योंकि उन्हें हैरी पता है। तो वो मेरा नाम वो स्कूल में ही हैरी बोल दिया था, बट दोस्त भी इतने हरामजादे हैं कि कॉलेज में किसी लड़की को नाम बताता था तो बोलता था कि लड़की पूछती है व्हाट्स योर नेम? तो मैं हैरी बोलता था, तो पीछे एक धुन में सारे बोलते थे हैरी नहीं हरिशंकर। मैं बोला, "बोला भाई कर ले तुम कर लो ये पहले।" बट देन आई थॉट कि लोगों ने मजाक भी बनाया। इस बात का भी बहुत मजाक बनाया कि ये क्या नाम है हरिशंकर रखा हुआ है। ये मेरे दादाजी ने मेरा नाम रखा था। तो फिर मैंने सोचा कि इस नाम के आगे जिस दिन सीए लग जाएगा ना, उस दिन वो नहीं होता वो हरिवंश राय बच्चन हो गया। तो वो कैसे वो बच्चन हो गया तो हरिवंश राय बच्चन भी अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने कहा जिस दिन वो सीए बनूँगा उस दिन वो सीए हरिशंकर हो जाएगा ना तो वो बढ़िया लगेगा। तो आप तो 23 में ही भाई फाड़ रखा है आपने, गुड मैटर कर रखा है। तो 23 26 ये सब एज में भाई लोग क्लब व्लब में जाके लड़कियों के पीछे पागल होते हैं। लोगों को कि तुम्हें लग रहा है बहुत कॉम्पिटिशन है, बट ट्रस्ट मी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है।
तुम थोड़ा-सा हट के हम्म निकाल दोगे ना, तो मैटर क्लोज़ कर सकते हो तुम। क्योंकि लोग रीलें चला रहे हैं, लोग पागल हो रखे हैं। अगर तुम्हें आज ये लग रहा हो कि मैं इंस्टाग्राम पे बैठ के रील चला रहा हूँ, तो तुम ये मत देखो कि मैं रील चला रहा हूँ, तुम ये भी देखो कि मैं रील बना भी रहा हूँ। हम्म तो मैं कुछ और भी कर रहा हूँ, तुम बस बैठ के देख रहे हो उसे, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो वो लोगों को यही दिमाग में प्रॉब्लम लग रहा है कि साला सब कॉम्पिटिशन, अरे कुछ कॉम्पिटिशन नहीं है। सीए में एनरोल करवाने से हम्म सीए नहीं बनता, उसको पढ़ने से बनता है। तो जो बच्चा मेहनत करके पढ़ रहा है, वो ही बनेगा। हम्म तुम अगर पार्टियाँ कर रहे हो, तुम अगर अपना टाइम नहीं दे रहे हो उस चीज़ को, तो तुम नहीं बनोगे। वो हम्म कंपटीशन क्या है? कंपटीशन कुछ नहीं है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो आगे निकल जा रहे हैं, उसको लोग कंपटीशन बोल रहे हैं। अरे वो कंपटीशन हम्म नहीं है, वो जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो। पेपर से पहले इवन मेरे कॉलेज में एक बंदा था, जिसने मुझे ये बोला कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। अ, हाँ, नेक्स्ट वीक मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। मैंने उनको बोला हुआ है कि मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ और उनसे मैं पैसे भी लेता हूँ ट्रे कोचिंग्स वगैरह के। तो तू प्लीज़ मुझे अपनी किताबें दे दे, मैं अपने रूम पे रख लूँ, वो आएँगे 1 हफ्ते रुकेंगे। आई बताओ, क्या बोलोगे इसके लिए अब आप? मतलब वो किसको, पेरेंट्स का क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनका हम्म तो भाई, उनका तो जीवन में जब बालक हो जाता है, उनका पर्पज़ यही रहता है कि इसे बड़ा करके, पढ़ा-लिखा करके काबिल बना दूँ बस। कोई माँ-बाप अपने बच्चे को गरीब नहीं देखना चाहता, कोई माँ-बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कम पढ़े, वो बेस्ट करना चाहता है। उसने बोला सीए हम्म करवाने, उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, पैसा तो कमाया हुआ ही दे रहे हैं। किसी से माँग के तो दे नहीं रहे हैं, अपनी मेहनत का पैसा हम्म दे रहे हैं। लेकिन वो बच्चा जो बैठा है पीछे, जो उस पैसे के मज़े तो कर रहा ही है, ऊपर से आँखों में धूल और डाल रहा है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पार्टी कर, कोई दिक्कत नहीं है, बता ना भाई, क्या दिक्कत है? मैं भी जाता था पार्टी-वार्टी करने, तो ऑफ़िस के साथ में लोगों के साथ पार्टी होती थी। अब कुछ पीने वाले भी हैं, कुछ खाने वाले भी हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब चीज़ें क्यों तुम्हें घरवालों को बतानी है? बता दो तुम जा रहे हो, तुम अपने पे कंट्रोल रखो ना कि तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी है, बस बात खत्म हो गई। मैं हम्म पहाड़ों पे जा रहा हूँ, बारिश है, बर्फ चल रही है, मुझे पता है घर पे अभी बता के जाऊँगा तो मुझे नहीं जाने देंगे, लेकिन मेरा गट कह रहा है कि भाई मज़ा तो बर्फ में ही आएगा। तो तुम चले जा। चले जा, पहुँच के वहाँ फ़ोन कर दे कि मैं पहुँच गया, यहाँ आ गया। या तू वापस आते टाइम फ़ोन कर दे कि मैं यहाँ घूम आया, मैं ठीक हूँ। अगर तू जाने से पहले ही बस आएगा तो जाने थोड़ी देंगे तुझे, क्योंकि बच्चा है बिल्कुल भाई तू उनका। हम्म यूके चला गया तो ज़्यादा ज्ञान, हाँ भाई हो रहा है, चला गया। हम्म तू भी आजा, फिर करते हैं बात यहीं बैठ के, आजा। नहीं आ रहा फिर, हम्म अब फिर लगेगा कि एटीट्यूड दिखा रहा। अबे तो तुम बात ही ऐसे कर रहे हो तो क्या करूँ मैं? जब उन्हें वो नहीं पता ना कि जब सुबह मैं 5 बजे उठता था और मेरी आँख में सुबह सबसे बेस्ट नींद होती है सुबह की 5 बजे। जब उस बेस्ट नींद से मैं एक अलार्म की घंटी से उठ के सीधा जाके पानी अपने मुँह पे डाल ले रहा था ताकि मेरी आँख खुल जाए। तो वो 3 महीने जो मैंने सुबह 5 बजे उठ के अपने मुँह पे पानी डाला है, वो नहीं दिखेगा किसी को। उस टाइम पे हम्म जब मेहनत कर रहा था तब तो तुम नहीं आए कि भाई क्या कर रहा है? आजा पार्टी करते हैं। तब तो तुम गए, गायब हो गया भाई, नाटक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कहाँ से बनेगा सीए, अभी फेल होके तो आया है। कोई बात नहीं भाई, सबका टाइम आता है, बन जाएँगे एक दिन, बन गए एक दिन बस। मैं कोई अपना माइंडसेट नहीं बता रहा हूँ। जो मुझे मेरे सीनियर्स से मिला है ना, वही मैं चीज़ें आगे पास ऑन करता हूँ। तो आई एम ग्रेटफुल कि जो लोग मुझे मिले, वो मुझे अच्छे लोग मिले, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ देयर माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ देयर प्लानिंग। तो वो लोग ऐसे थे कि वो कभी भाई यू वोंट बिलीव, एक बंदा है, आई डोंट नो, मैं नाम लूँगा तो मुझे मारे ही मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे तो नहीं। वो केपीएमजी में है अभी। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। ही वाज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन आई वाज़ डूइंग माय आर्टिकलशिप। तो वो काम करने में ऐसे थे, तो उनको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं था उनका। तो ही वाज़ he was studying the other night. We were on a client place and we were in hotel, and then he was studying some few of the accounting standards. We went there, हम तो आर्टिकल ही थे, हम तो चिल कर रहे थे। क्या है सर, क्या कर रहे हो, ये सीए बन गए हो, इतनी मेहनत करने के पैसे मिल रहे हैं क्या आपको, ये है वो। तो उन्होंने उस टाइम पे एक बात कही थी जो मैंने आज तक गांठ बांध के रखी हुई है कि बेटा जिस दिन तूने पैसे देख के काम करना शुरू कर दिया ना, उस दिन तू कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरे को पता है मेरी वैल्यू ज़्यादा है और मुझे आज कम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना काम नहीं करूँगा। मैं काम ऐसा खींच के दूँगा, और लिटरली इस बात को 5-6 साल हो गए, वो बंदा केपीएमजी में ऐसे नेक्स्ट लेवल पे बैठा हुआ है अभी। तो वो नेक्स्ट लेवल में बैठा हुआ है, कोई उसको अभी जानेगा तो लगेगा कि ये भाई नेक्स्ट लेवल पे बैठा हुआ है, लेकिन मैं उसको तब से जाना हूँ जब वो सीए बने थे, वो मेरे साथ काम कर रहे थे। तो लिटरली मेरे पे फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं जब वो ऐसा पढ़ रहे थे बैठ के, वो गंजी पहन के बैठे हुए थे और अपना पढ़ रहे थे, तो उनका वीडियो बनाते हुए रूम में घुसे थे कि क्या कर रहे हो यार? तो मुझे आज भी याद है, तो उन्होंने यही बोला था कि जिस दिन तूने पैसे देख के काम करना शुरू कर दिया कि मेरे को ₹50,000 मिल रहा है, मैं 51,000 का काम क्यों करूँ? उस दिन तू अपनी ग्रोथ खत्म कर लेगा और लॉन्ग टर्म में तू भी खत्म हो जाएगा। कोई वैल्यू नहीं बचेगा तेरा।
तो वो बात हुँ, फैक्ट है, उस बंदे ने प्रूव करी। उस बंदे से बात हुए मेरा हो गया, वो 6 महीने हो गए होंगे मेरे को लगभग, मैं यूकेन से पहले उनसे बात करी थी। तो मेबी अगर वो सुनेंगे तो उनको तो पता ही है कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वही। आप भी जब आप काम कर रहे हो तो आप वो इंस्टाग्राम पे नहीं लाइव बैठ के काम कर रहे हो कि आप वो हसल कर रहे हो हुँ, 8 से 5 या 8 से 10 या पूरा दिन। आप बस वही दिखा रहे हो कि पार्टी कर रहे हो। तो अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनको बस यही लग रहा है कि यही लाइफ है। पार्टी करना हुँ, है, एन्जॉय करना है, यही लाइफ है। मेहनत तो अपने आप ही हो रही है, कर देंगे, हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई, सब कर रहे हैं मेहनत। तो अब जब बंदे ये बैठ के आपके आप जिन तगड़े बंदों को आपने बुलाया है, बिठाया है, उनसे बात करी, जब वो डालोगे तो उन्हें लगेगा ना कि और इवन आई थिंक वही है, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी 2 चीज़ें निकाल के लेके जाऊँगा यहाँ से। आप भी मुझसे बात करें तो आप भी 2-3 चीज़ें निकाल के लेके जाओगे। तो आप बात ही नहीं करोगे किसी से, आपको पता ही नहीं है कि ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं, ऐसे लोग भी काम स्टार्ट कर रखा है, कुछ कर रहे हैं। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तुम बस वो अभी मैं इसको बंद करके इंस्टाग्राम चलाऊँगा या तो कोई की शादी हो रही होगी या किसी की पार्टी चल रही होगी या कोई कुछ और फन कर रहा होगा, कोई ट्रैवल कर रहा हो, कोई बीच पे बैठा कुछ-कुछ। अबे तो भाई वो बीच पे ऐसे ही नहीं बैठा है। उसने जो पीछे हुँ, काम करा है वो उसने नहीं दिखाया है, तो तू बेवकूफ़ क्यों बन रहा है उसका बीच को देख के तू? उसने काम भी करा है, तभी वो घूम रहा है। किसी पे बहुत ज़्यादा पैसा है, गाड़ी है, अच्छी लाइफ़स्टाइल है, भाई उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। ये मुझे समझ में आ गई है। लोगों को लगता है कि डेफ़िनिटली। मैं आज वीकेंड पे जा रहा हूँ, हर जगह हुँ, घूम ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ तक आने के लिए क्या-क्या चीज़ें मैंने देखी है, किस-किस लोगों से मैंने क्या-क्या सुना है, क्या इंटरव्यूज़ दिए हैं, कितनी मेहनत लगी है, घरवालों को बताया है, समझाया है। आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा रहे हो, आप बहुत दूर एक दूसरे देश में जा रहे हो और अकेले जा रहे हो। तो आपकी फैमिली को भी आपको समझाना है, उनका आपको टेक केयर भी रखना है, फाइनेंशियली भी आपको चीज़ें मैनेज करनी है, अपना फ्यूचर प्लान भी साथ में देखना है। तो ये सब चीज़ें तो मेरे दिमाग में है, मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी डाल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं हुँ, चिल होके मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, बस मैं घूमना चल रहा है। नहीं भाई, घूमना मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इन चीज़ों से मैं डाइवर्ट हो पाऊँ। हुँ, ताकि मैं दुनिया देखूँ, नए लोगों से मिलूँ, एक एक्सपीरियंस अलग चीज़ करूँ, ताकि मैं अपनी इन स्ट्रेस से थोड़ा-सा रिलीफ़ हो जाऊँ। ऐसा कोई स्ट्रेस फ्री नहीं है इस दुनिया में। आप भी फ़ोन काटोगे, आपको भी कल सुबह की कुछ ना कुछ तो टेंशन होगी ही होगी, 110% तय है ये बात। तो कोई हुँ, स्ट्रेस फ्री नहीं है और कोई ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसा टाइम पीरियड आएगा इंसान के जीवन में, जब उसे लगेगा कि आज वो स्ट्रेस फ्री है। नहीं है भाई, वो टाइम ही नहीं आएगा। Until unless you are aspire to do something big, देयर इज़ नो टाइम कि आपके दिमाग में कभी ऐसा लगेगा कि आज आप चिल हो। नहीं भाई, लोगों ने 5-500 करोड़ के बिज़नेस बनाए हैं, वो भी चिल नहीं है, वो भी बैठ के मेहनत ही कर रहे हैं। लोगों को लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बट इट्स अ हार्ड ट्रुथ कि कंसिस्टेंसी और काम आपको हमेशा करना पड़ेगा, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो भी इसको देख रहा है, कोई भी आप तुम कमेंट में एक ऐसी चीज़ बता देना कि ये वाली ऐसी नौकरी है जिसमें मेहनत नहीं है या ये वाला ऐसा काम है जिसमें कोई मेहनत नहीं है। धंधा हो चाहे नौकरी हो, कुछ भी हो। कुछ भी नहीं है ऐसा अगर तुम तुम किसी से अभी ₹10 माँगूँगा ना मैं, तो वो मुझसे सामने से सवाल करेगा कि क्यों चाहिए? कोई ₹10 भी नहीं देने वाला है। और पता है मैं ये सब चीज़ें बताता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मोमेंट आता है सबकी लाइफ में कि आपको लगता है किसी टाइम पे कि तुमने तो अब चल ठीक है, अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हुँ, हैं, तो आदमी थोड़ा हवा में उड़ने लग जाता है। बट जब आप हुँ, रिवाइंड कर लेते हो ना सब चीज़ें, तो आप वापस ज़मीन पे थोड़ा-सा काम डाउन हो जाओ। तो अब मैंने सब वही। चीज़ें अपनी वापस से एक 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 रिवीजन हो गया है मेरे लाइफ का मेरे हुँ, लिए। तो मैं वापस से एक नॉर्मल काम हो गया हूँ अपनी लाइफ में भी कि ठीक है, हवा में नहीं बेटा नीचे आ जाओ। ये हुँ, बात फैक्ट है कि जब मैं दिल्ली में रहता था, तो जैसे मुझे लगता था कि मुझे दिल्ली की हवा लग रही है, मैं घर पे जाता था, 3-4 दिन वहाँ रहता था, वापस दिल्ली आ जाता था। तो घर पे जाते मैं वापस हुँ, ज़मीन पे, वापस रेंगता हुआ दिल्ली, वापस से अपना काम शुरू। तो हवा में उड़ना ही नहीं है यार। को ये नहीं पता वही ना कि चीज़ आप है। रात को 12-1 बजे बैठे हुए हो, इसको हाँ, देख रहे हो, फिर आप सुबह उठ के अपना काम करोगे, फिर रात को इसमें एडिट करोगे, इसमें 4 चीज़ें हुँ, लगाओगे। वो नहीं दिखेगा किसी को मेहनत ना, मेहनत तो दिखनी नहीं है किसी को। सबको ये हुँ, लगता है आधे लोग को ये लगेगा सिम्पैथी चाहिए, आधे लोग को ये हुँ, लगेगा व्यूज़ चाहिए, आधे लोग को ये लगेगा पैसा। अरे तो क्या गलत है इसमें भाई? तुम्हें नहीं चाहिए फ़ेम? तुम्हें नहीं हुँ, कमाने पैसे? मैं तो साफ कहता हूँ, मुझे कहता है रील क्यों बनानी है? तेरा फेमस होने का मन है। मैंने कहा है भाई, मुझे चाहिए हुँ, कि मैं बाहर निकलूँ तो मुझे 4 लोग जाने। वो हुँ, मेरे काम से जाने, मेरे नाम से जाने, कैसे भी जाने, मुझे वो 4 लोग जानने चाहिए अच्छी चीज़ के लिए। मेरे माँ-बाप बाहर निकले तो पता लगना चाहिए फलाना जी के माँ-बाप है जी। उनके लिए कितना हुँ, प्राउड होगा, मेरे लिए कितना प्राउड होगा। अमीर हाँ भाई, अमीर हूँ, अमीर बनना है मुझे। क्यों नहीं बनना?
पैसे से कौन-सी ऐसी चीज़ है जो नहीं खरीद सकते? कोई नहीं है भाई, प्यार, प्रेम कुछ हम्म, भी ऐसी चीज़ नहीं जो पैसे से नहीं खरीदा है, सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो क्यों नहीं कमाना, पैसा कमाना है। फेम चाहिए भाई, हम्म, सबको फेमस होना, तुम्हें भी होना है फेमस, बट तुम निकल नहीं पा रहे हो बाहर उससे। हमें तो होना है, हम तो निकल गए, शुरू तो कर रहे हैं, तुम हँसते रहो। हम्म। किस दिन आएगा, उस दिन बैठेंगे, उस दिन तुम फ़ोन करोगे, हमारा मैनेजर फ़ोन उठाएगा, तुम बोलेगा अरे अभी अवेलेबल नहीं है। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आएगा भाई, हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता। कि तो भगवान बैठा है ऊपर वाला, सब करेगा, करना ही बिल्कुल। पड़ेगा। अब ये मत बैठे रहो कि भगवान के भरोसे बैठे हो, भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है कि ये उठ के कुछ हम्म। करेगा, तो इसका साथ दूँगा। तुम पड़े हो, तुम भगवान के भरोसे बैठ के थाम के चद्दर, तो नहीं होगा। सही बात है। और लास्ट एडवाइस हमारे कॉलेज स्टूडेंट दिख रहा हो तो। यार लास्ट एडवाइस यही बोलूँगा मैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो लाइफ में। हम्म, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपना काम तुम करते रहो किसी भी सिनेरियो में। लोग आएँगे, लोग जाएँगे, जिएँगे, मरेंगे, सब कुछ होगा। बट तुम्हें तुम्हारा काम नहीं छोड़ना है। कंपैरिज़न करना बंद ही कर दो कि इसने ये कर लिया, मैंने ये कर दिया, उसका कोई सेंस नहीं है। अपनी चीज़ पे फ़ोकस रखो और तुम अपने आप को टारगेट दो और अपने आप को रिवॉर्ड करो ना, किसी को क्यों बताना है? अपने आप को रिवॉर्ड्स दो, अपने आप के लिए टारगेट्स बनाओ, उनको अचीव करो और तुम एक डायरेक्शन में जाते रहोगे ना, तो वही है। मेरे को भी अभी यूके में आते ही एक मेरे मैनेजर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने मेरे को, वो मेरे काउंसलर भी हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे दुबई जाने का प्लान था और ऐसे-ऐसे आई एंडेड अप कमिंग इन यूके एंड देन तो उन्होंने बोला कि उनको भी उनकी मदर इन लॉ ने एक बात कही, यही है देखो, अच्छी बात है ना, वो ट्रैवल करेगी आपसे, किधर से किधर ट्रैवल करेगी। उनको भी उनकी मदर इन लॉ ने एक बात कही कि तुम हमेशा बेहतर के लिए सोचते हो, लेकिन भगवान तुम्हारे लिए बेहतरीन सोच के बैठा है। हम्म, तो तुम्हारा बेहतर सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भगवान ने बेहतरीन सोचा हुआ है। लेकिन तुम सोच ही घटिया रहे हो और मैं तुमको बोल ही दूँ कि मैं ही गरीब हूँ और भगवान ने मुझे मिलियनेयर, बिलियनेयर बना रखा है और मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं गरीब हूँ, तो भगवान कहेगा कि ये साला ये खुद नहीं सोच रहा है थोड़ा-सा प आगे बढ़ने का, तो मैं ये बिलियनेयर किसी और को बना देता हूँ जो बोल रहा है मैं अमीर हूँ। क्या दिक्कत हम्म, है? तो तुम करो ना भाई, बैठती है सरस्वती ज़बान पे, चिल करो। नहीं, इतना बिल्कुल। टेंशन नहीं लेने का है। बट हाँ, हम्म, काम करने का है, काम मत भूलो अपना। आई थिंक काम करते रहोगे तो सारे आंसर्स सब लोगों को अपने आप मिलते रहेंगे। मेरे तो मारवाड़ी रिश्तेदारों को उन्होंने बोलते लंदन जासी, कह रहे जासी कहीं, अट्ठे ही बैठे हो अब। मैं उनको फ़ोन करके थोड़ी बोलूँगा कि मैं आ गया लंदन। अब उनको हम्म, पता लग रहा है साला इसको बोलते तो थे हम, लेकिन अब ये साला चले ही गया। और अभी माँ-बाप को भी हम्म, लेके आऊँगा, उनको भी घुमाऊँगा यहाँ पे। तो उनको भी बहुत ताने बिल्कुल, मारते थे। फिर उनका भी वीडियो बना के डालूँगा कि ये देखो ये मेरे माँ-बाप है, ये भी यही है। तो क्या हो गया उसमें? अच्छी बात है, मुझे दिखावा बिल्कुल। उस चीज़ का करो जो चीज़ तुमने अचीव करी है। वो दिखावा नहीं है, वो तुम्हारी अचीवमेंट है। तुम कर सकते हो उस चीज़ को। मैंने आज ये घड़ी खरीदी है तो ये मैंने अपने पैसे से खरीदी है, मैं इसको दिखा सकता हूँ। इसको ये लोगों को लगे शो ऑफ है तो भाई वो शो ऑफ है क्योंकि ये मैंने कमाया है। अगर ये मेरे पिताजी ने मुझे दिला रखी होती तो मैं इसका ऐसे शो ऑफ करता तुम्हारे आगे तो मेबी मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये मैंने हम्म, अपने दम पे नहीं करी। वो पिताजी शो ऑफ करेंगे कि मेरे बच्चे ने ये घड़ी पहन रखी है, वो उन पे जचेगी क्योंकि उन्होंने मुझे दिलाई है। हम्म, लेकिन जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं खुद कमा के कुछ चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसका शो ऑफ भाई मैं आज एप्पल का कुछ एयरपोर्ट भी खरीद रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, मेरा सपना था। मेरे को नहीं लगता था कि मेरे को कभी खरीदना, मैंने छोटा-सा कुछ खरीदा तो मुझे अच्छा लगता है, क्या दिक्कत है उसमें? उसको दिखाओ, ऑल्दो मैं नहीं करता हूँ ऐसी चीज़ें, बहुत लोग करते हैं बट हम्म, मैं उनको कभी ऐसे नहीं सोचता कि वो शो ऑफ है। अगर वो तुम खुद से कर रहे हो तो भाई कोई शो ऑफ नहीं है। गाड़ी लाओ, घोड़े लाओ, अपने मज़े से कमाओ, अपने माँ-बाप को सामान दिलाओ, मज़े करवाओ। इससे अच्छा कुछ नहीं है जीवन में। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे माँ-बाप, ये 2 लोग खुश रहने चाहिए जीवन में और उनके खुशी से तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, तुम्हारी खुशी से उनको खुशी मिलनी चाहिए। बस यही है जीवन का सार और कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये मेरे 26 साल का एक्सपीरियंस है। हो सकता है कुछ चीज़ें सही बोली हो, कुछ चीज़ें गलत बोली हो बट हम्म, आई अपोलोजाइज़ अगर मैंने कुछ चीज़ें गलत बोली हो तो बट आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड इन माय लाइफ विद द गुड पीपल दैट आई हैड इन माय लाइफ अभी भी हैं, आगे भी बनेंगे। बट हाँ, लोगों से सीखते रहो। कभी भी ये मत सोचो कि भाई तुम्हें आज ऐस किसी भी इंसान के जीवन में कोई ऐसा समय नहीं है जब उसे सब कुछ पता हो। हमेशा हम्म, इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि नहीं, मुझे अभी और सीखना है। तो स्टे दैट हम्बल कि तुम्हें
लोगों से सीखने को मिल रहा है तो तुम सीखो। मैं अभी भी लोगों से बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ छोटी से छोटी चीज़ पूछने में। मैंने आपको बताया था मेरी वोकैब में बहुत दिक्कत है। कुछ ऐसी चीज़ बोल जाता है, मैं यहाँ ब्रिटेन में बैठा हूँ, यूके में बैठा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ बोल जाए जो मुझे नहीं पता है, तो मैं पूछ लेता हूँ हम्म, सिंपली या गूगल कर लेता हूँ कि भाई ये मुझे चीज़ नहीं पता। होती बहुत बेसिक ही होती होगी बट मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है वो। तो इसमें कोई हम्म। शर्म नहीं है भाई, शर्म करना छोड़ दोगे तभी सीखोगे। जिस दिन शर्माना शुरू कर दिया उस दिन तो तुम डिल्यूजन में ही जा रहे हो फिर। तो भाई कैसा लगा पॉडकास्ट? मुझे बताया कि तुम्हें यहाँ तक तो कम ही देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग देख रहे होंगे उनको बिल्कुल मज़ा आया होगा क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हुई थी, ठीक है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक कमेंट कर देना एंड बताना कि भाई क्या क्या चीज़ अच्छा लगी, एंड ये भी बताना कि नेक्स्ट गेस्ट में हमें किसको बुलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब मैं अकेले मैनेज कर रहा हूँ, मेरी कोई टीम वीम नहीं है। एंड पसीने भी आ रहे हैं, अभी थोड़ा पंखा वंखा बंद कर रखा है आवाज़ की वजह से। तो ये सब है, ठीक है, तो तुम ये सब करना एंड एक लाइक कमेंट कर देना। तो भाई मिलते हैं अगले वीक।